कुछ किया गया, उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के बुज़ुर्गों की बदौलत ये आज इमाम बाड़ा मौजूद है जो आपके सामने है। मैं 5 नाम ले रहा हूँ, आप हज़रात मौला के वसीले से इनके लिए सूरह फातिहा पढ़ दें। सैयद मोहम्मद रज़ा सनाब इब्ने हसन मोहम्मद इब्ने सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा, नंबर 2 सैयद मुर्तज़ा रज़ा, नंबर 3 सैयद बाकर रज़ा आबदी, सैयद अहमद रज़ा और जनाब मरहूम तकी रज़ा साहब जो अभी मौजूदा टाइम में पहले मुतवल्ली थे। आप हमारे बीच इस वक्त नहीं हैं, आप इन सब के लिए एक सूरह फातिहा पढ़ के तिलावत कर दें और उसमें तमाम मोमिन मोमिनात जो आपके रिश्तेदार हों, कौम के हों, उन सब के लिए सूरह फातिहा पढ़ें। और दूसरा एक ऐलान है तमाम मोमिनीन से कि आप हज़रात उन चैनल्स को जो हमारी कौम की खिदमत कर रहे हैं, जिसमें हुसैनी चैनल, हादी चैनल, ग्राफ चैनल और भी जो भी चैनल है, मैं सबके नाम नहीं मालूम, जो कौम की खिदमत कर रहे हैं, खुदा इनको हर तरह से कामयाबी दे और इनके चैनल को भी कामयाबी मिले, इनके ख़ानदान को, खानवादे को भी कामयाबी मिले जो मातम हुसैन बर्पा करते रहे हैं। और पुराने नजफ़ जो ठाकुरगंज के इलाके में है, जो अभी तामीर हुआ है, बोसीदा हालत में था, उसको हटा के दूसरा वहीं पे तामीर किया गया है। आप हज़रात से गुजारिश है कि जो उस इलाके के अंदर तमाम शियाने हदैर करार हैं, चाहे मुफ्तीगंज के हों, चाहे मुसाहबगंज के हों, चाहे हुसैनाबाद के हों, चाहे कहीं शीश महल के हों, या उस इलाके के कहीं के भी कोई मोमिन हों, या पूरे शहर लखनऊ के हों, या आपके तमाम रिश्तेदार हों, आप हज़रात से गुजारिश है कि उस रोज़े में भी जाएँ और वहाँ की भी ज़ियारत करें। ये मौला अली का रोज़ा है जो अभी नया तामीर हुआ है। जो हज़रात बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि वे इमाम बाड़े के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। अब मैं ज़हमत देने जा रहा हूँ शायर अहले बैत जनाब अस्करी साहब से कि वो आएँ और बारगाह इमाम में नज़राने अक़ीदत पेश करें। ऊपर आज तमाम मोमिनीन की जानिब से शहज़ादी कौनान के उनके लाल 72 शहीदान करबला का नजराना पेश करने जा रहे हैं। खिराज अक़ीदत के लिए बिस्मिल्लाह। सलाम मुखाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम उन पे जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले सरों पे असीरी की शाख आती
खुले सरों पे अकीरी की खाक आती है। सलाम उन पे जो रहमत कशे सलासिल हैं, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते हैं अपनी शहज़ादी को कि जिनको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर। मुसाफिरत में जिन्हें बेबसी दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई। असीर हो के जिन्हें शामियों के लहजे में हुसैनियत है दिखाना अली के लहजे में। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर है। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर है। बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर है। ये सिन ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी कहाँ पे बैठी हो खेमे तो जल गए बीबी। पहाड़ रात पड़ी देर है सवेरे में। पहाड़ रात बड़ी देर है सवेरे में। कहाँ हो शाम गरीबा के घुप अंधेरे में। ज़मीन गर्म यतीमी की सख्तियाँ बीबी। वो सीना जिस पे के सोती थी अब कहाँ बीबी। जनाबे मादरे बेशीर को भी सबका सलाम। अजीब वक्त है क्या दे तसल्लियों का प्याम। अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी। अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी।
न इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी, न इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी, तुम्हारी मांग भी उजड़ी है, कोक भी उजड़ी, नहीं अंधेरे में कुछ सूझता कहाँ ढूंढे, तुम्हारा चांद कहाँ छुप गया अंधेरे में। नई लाइनों में तुम सा कोई खुदा हाफिज़, दरिंद और ये बेवारसी खुदा हाफिज़। सलाम हो गए मौला के लुटे घर पर, सलाम तुम पे रसूले बतूल के प्यारों, सलाम रे शहादत के दरियारों, सलाम सिने इस्लाम खस्ततन लाशों, सलाम तुम पे शहीदों के बेकफन प्यासों। बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम में आखिर है। ये तो जनाब अस्करी भाई जो बारगाह इमाम में नजराने अक़ीदत पेश कर रहे थे। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब आसिफ आगा साहब से कि वो आएँ और बारगाह इमाम में नजराने अक़ीदत पेश करें। एक नारा सलवात। हाँ पढ़िए जी। एक नारे सलवार। दिल परेशान मेरा है अम्मा यहाँ, कितना जाने लगता है सारा जहाँ, मेरी सुगुरा अकेली है अब घर चलो, मेरी सुगुरा अकेली है अब घर चलो। जब मदीने में तीने घर था भरा, दिल उलझता नहीं था जरा भी मेरा, अब तो कोई नहीं बस है तन्हाइयाँ, मेरी सुगुरा
अकेली है अब घर चलो। याद आता है मुझको मदीना बहुत, दिल में जाने की हसरत है अम्मा बहुत। क्या मैं अब जा न पाऊंगी फिर से वहाँ, मेरी सुगरा अकेली है अब घर चलो। मेरा नन्हा सास घर तड़पता रहा, वो भी बाबा के हाथों पमारा गया। मेरा नन्हा सास घर तड़पता रहा, वो भी बाबा के हाथों पमारा गया। जब दिखाई थी जालिम को सूखी ज़बा, मेरी सुगरा अकेली है अब घर चलो। मेरी सुगरा अकेली है अब घर चलो। ये ज़माने ने हम पर किया है सितम, मेरे भैया भी ना किया कुछ रहम। मर गया का के नेज़ा वो अकबर जवा, मेरी सुगरा अकेली है अब घर चलो। याद करके वो सबको रोती रही, फिर जो सोई तो जिंदा में सोती रही। रुक गई बस ये कहते कहते ज़बां, मेरी सुगरा अकेली है अब घर चलो। हमने काए तमाचे चीनी बालियाँ, मेरी गर्दन में बांधी गई रस्सियाँ। जाके सुगरा से सब मैं करूँगी बयां, मेरी सुगरा अकेली है अब घर चलो। जिंदगी का कोई अब भरोसा नहीं, जी न पाऊंगी मुझको है इतना यकीन। तुम मेरा हाल सुगरा से करना बयां, मेरी सुगरा अकेली है अब घर चलो। ये थे जनाब आसिफ आगा साहब जो बारगाह इमाम में नजराने अक़ीदत पेश कर रहे थे। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब शाहजाद साहब से कि वो आएँ और बारगाह इमाम में नजराने अक़ीदत पेश करें। शाहजाद साहब। सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान सिर के बाद। अरे सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकान असर के बाद। होगा शबीर के ख़ैमों में धुआं असर के बाद। अरे सुबह आशूर तो दे दी अली अकबर ने अज़ां। अरे सुबह आशूर तो दे दी अली अकबर ने अज़ां। कौन देगा भला मग़रिब की अज़ां सिर के बाद। अरे कम से कम है अभी बीमार का बिस्तर बाकी। कम से कम है अभी बीमार का बिस्तर बाकी। वरना तकदीर में आराम कहाँ
असर के बाद। ऐ सकीना तेरे कानों से लहू टपकेगा, ऐ सकीना तेरे कानों से लहू टपकेगा। होंगे चेहरे पे तमाचों के निशान असर के बाद। अपना दिल कैसे संभालेगी अली की बेटी, अरे अपना दिल कैसे संभालेगी अली की बेटी। रन में जब रोएगी शाबिर को माँ असर के बाद। अरे लाशे अब्बास की दरिया पे तड़प जाएगी, अरे लाशे अब्बास की दरिया पे तड़प जाएगी। जब भी उठेगी सकीना की फुगार के बाद, सब उजड़ जाएगा ज़हरा का मकाम असर के बाद। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब जाहिद साहब से कि वो आएँ और नाम पेश करें। रोशनी के मनारों सिधारो, जाओ ज़हरा के प्यारों सिधारो। ए नबी के दुलारों सिधारो, जाओ ज़हरा के प्यारों सिधारो। अरे हमको ईमान की दौलत अता की, अपने कदमों से बरकत अता की। अरे हम गरीबों को इज्जत अता की, अरे जाओ ज़हरा के प्यारों सिधारो। आके तुमने किया हम पे साया, हमको मेहमान, हमने मेहमान तुमको बुलाया। हक़ खिदमत अता हो न पाया, जाओ ज़हरा के प्यारों सिधारो। अरे रुख़सत गम का दिन आ गया है, अरे आज अशकों का एक सिलसिला है। हर अज़ादार अरे ये कह रहा है, अरे जाओ ज़हरा के प्यारों सिधारो। वक्त तेजी से गुजरा अज़ा का, चांद भी गम का देखा गया था। और अब लब पे है बस ये नौहा, अरे जाओ ज़हरा के प्यारों सिधारो। जा रहे हैं हमारे बहातर, छा गई है उदासी घरों पर। अरे खाक डालो सरों पर ये कह कर, जाओ ज़हरा के प्यारों सिधारो। जाओ ज़हरा के प्यारों सिधारो।
और मैं गुजारिश करता हूँ जनाब जाहिद साहब से कि वो आएँ। आदिल साहब बारगाह इमाम में नजराना अक़ीदत पेश करें। आवाज़ बुलंद दारे सलवा शाह का सूखा गला शमशीर के काबिल ना था। शाह का सूखा गला नंगे सर हैं बीबिया और शाम का बाजार था। नंगे सर हैं बीबिया और शाम का बाजार था। खानदाने मुस्तफा तशरीक़ के काबिल ना था। खानदाने मुस्तफा तशरीक़ के काबिल ना था। शाह का सूखा गला हुरमला से पूछिए जालिम ये तूने क्या किया। हुरमला से पूछिए जालिम ये तूने क्या किया। असगरे बेशीर तेरे तीर के काबिल ना था। असगरे बेशीर तेरे तीर के काबिल ना था। शाह का सूखा गला फातिमा सुगरा के ख़त का शाह क्या देते जवाब। फातिमा सुगरा के ख़त का शाह क्या देते जवाब। करबला का वाक़या तहरीर के काबिल ना था। करबला का वाक़या तहरीर के काबिल ना था। शाह का सूखा गला आज के मजलिस को आली जनाब मौलाना फरीदुल हसन साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। मजलिस का वक्त ठीक 11 बजे है। जनाब तशरीफ़ रखे हैं। उससे क़ल्ब शोराए किराम
बारगाह इमाम में नजरान अक़ीदत पेश कर रहे हैं। तमाम अंजुमन हाय मातमी के लोगों से गुजारिश है कि जो बाहर हैं वो जल्द से जल्द इमाम बाड़े के अंदर तशरीफ़ ले आएँ और अपना आलम मुबारक सजा लें। आज का जुलूस रोज़े आशूरा जुलूस आज से 1400 साल पहले इराक़ की ज़मीन पर रसूल और रसूल के नवासों को 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया था। आज उसी गम में ये रोज़े आशूरा का जुलूस उठता है। जो अंजुमन हाय मातमी के लोग बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि वो अंदर फ़र्श अज़ा में फ़र्श पर तशरीफ़ ले आएँ। तमाम मोमिनीन और जो अंजुमन हाय मातमी के लोग हैं वो अपना आके अलम सजा लें। जो हज़रात बाहर खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है वो इमाम बाड़े के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। और एक बहुत ज़रूरी ऐलान ये भी है कि हमारे जो कौम के खिदमत कर रहे हैं चैनल, जिसमें हुसैनी चैनल, फलाह चैनल और जो भी चैनल हैं, आप आज़ाद जो भी हो सके इनकी मदद करें ताकि इनकी हिम्मत और आगे बढ़े और तमाम मोमिनीन के घर के अंदर तक आज़ादारी और गैर मोमिनीन के घर में भी सब आज़ादारी पहुँचे। अब मैं गुजारिश करता हूँ और एक सूरह फातिहा जिसकी इल्तिजा की गई है, 4 नाम हैं, आप उनके लिए एक सूरह फातिहा पढ़ दें। पहला नाम है सैयद मोहम्मद रज़ा, दूसरा नाम सैयद मुर्तज़ा रज़ा, सैयद बाकर रज़ा आब्दी, सैयद अहमद रज़ा और मरहूम सैयद तकी रज़ा। एक नारे सलवात। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब नायाब साहब से कि वो आएँ और बारगाह इमाम में नजरान अक़ीदत पेश करें। मजलिस 11 बजे शुरू होगी। मजलिस को वाली जनाब मौलाना फरीदुल हसन साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। अब मैं अदब के साथ गुजारिश करता हूँ जनाब नायाब साहब से कि वो आएँ और मजलिस को ख़िताब फरमाएं। बेकसों के काफ़िला सालार हुसैन मज़लूम हुसैन बेयार हुसैन दर्राना दूबे अदबान हुए दाखिल घर फातिमा का हो गया बाजार हुसैन आदम सफ़ीउल्लाह से ताईसिए दौरान ऐसी न लुटेगी कोई सरकार हुसैन मज़लूम हुसैन बेयार हुसैन। इस सिलसिले के आखिरी शायर जनाब यूनुस साहब से उनसे भी गुजारिश है कि एक शेर पढ़ दो। नौहे के 2 शेर समाज फरमाएं। ऐ मोमिनो उठाओ जनाजा
हुसैन का। ऐ मोमिनो उठाओ जनाजा हुसैन का। अरे दो फातिमा गरीब को पुरसा हुसैन का। दो फातिमा गरीब को पुरसा हुसैन का। और जिस तरह से ये तीर ताबूत में लगे, हाय यूं ही छिदा हुआ था कलेजा हुसैन का। हाय यूं ही छिदा हुआ था कलेजा हुसैन का। और समझाए कोई रोती बिलकती सकीना को, समझाए कोई रोती बिलकती सकीना को। करती है इंतज़ार सकीना हुसैन का। और आहिस्ता से ये लाशे सरवर उठाइए, आहिस्ता से ये लाशे सरवर उठाइए। हाय जख्मी बदन है छलनी कलेजा हुसैन का। हज़रात मजलिस 11 बजे शुरू होगी, 5 मिनट बाकी हैं। मजलिस को अली जनाब मौलाना फरीदुल हसन साहब के लक़दा फरमाएंगे। एक नारे सलवात। घबरा भैया को मदीने में कहाँ पाएगी ज़ैनब। घबराएगी ज़ैनब। अरे फट जाएगा बस देखते ही घर को कलेजा। याद आओगे भैया, हाय सुनी तेरे सोने की जगह पाएगी ज़ैनब। घबराएगी ज़ैनब। अरे घर जाकर किसे देखेगी कासिम है ना अब्बास। असगर भी नहीं बात आए सुनी तेरे सोने की जगह पाएगी ज़ैनब। घबराएगी ज़ैन। अरे पूछेंगे जो सब लोग के बाजो
किस को निशारा सीख के दिखला एगी ज़ैनब घबरा एगी ज़ैन। अरे कैसा ये घरा घर हुआ बर्बाद दे इलाहे, क्या इताबाय हाय अब इसको ना आबाद कभी पाएगी ज़ैनब। अरे कह दीजिए अकबर से वो भी जाती हैं आओ सूरत तो दिखा दो हाय सामाने सफर का करो घर जा एगी ज़ैनब घबरा एगी ज़ैन। अब मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ आली जनाब मौलाना फरीदुल हसन साहब से कि वो आएँ और मजलिस को खिताब फरमाएँ। नारे सलवात। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीअना व बिल कासिम मुहम्मद वअल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, वो हुसैन कि जो नवासे रसूल हैं, जिनको हुसैन को रसूल ने ये फरमाया हो कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। वो हुसैन कि जो वारिसे अंबिया हैं, वो हुसैन कि जो आदम के वारिस हैं, वो हुसैन जो नूह के भी वारिस हैं, वो हुसैन जो इब्राहीम के भी वारिस हैं, वो हुसैन जो इस्माइल के भी वारिस हैं, वो हुसैन जो इसहाक के भी वारिस हैं, वो हुसैन जो जनाब इब्राहीम के भी वारिस हैं, वो हुसैन जो जनाब दाऊद के भी वारिस हैं, वो हुसैन जो जनाब ज़करिया के भी वारिस हैं, वो हुसैन जो यूनुस के भी वारिस हैं, वो हुसैन जो यूसुफ के भी वारिस हैं, वो हुसैन जो जनाब अय्यूब के भी वारिस हैं, वो हुसैन जो जनाब सलेमान के भी वारिस हैं, वो हुसैन कि जो जनाब मूसा के भी वारिस हैं, वो हुसैन जो जनाब ईसा के भी वारिस हैं, वो हुसैन कि जो
ख़ानदान बनी हाशिम के भी वारिस हैं, वो हुसैन कि जो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के भी वारिस हैं, वो हुसैन जो जनाब अबू तालिब के भी वारिस हैं, वो हुसैन कि जो कुरान है, वो हुसैन जो शरीयत हैं, वो हुसैन जो तफसीर हैं, वो हुसैन जो मीनार नूर हैं, वो हुसैन कि जो दीन की हिफाजत करने वाले हैं, वो हुसैन जो अली के भी वारिस हैं, वो हुसैन जो खुदा के दीन के निगहबान हैं कि जिनके ज़रिए से दीन इस्लाम ज़िंदा हुआ हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जितने मौज़िन मस्जिदों में जो अज़ानें बुलंद करते हैं वो हुसैन की वजह से हैं। अज़ानें तो हो रही होती, लोग दीन इस्लाम को न समझ रहे होते। जैसे आज दीन इस्लाम के ऊपर ये धब्बा लगाया गया है कि ये दीन इस्लाम दहशतगर्दी का मज़हब है। अजीज़ों, दीन इस्लाम दहशतगर्दी का मज़हब नहीं है। दीन इस्लाम अमन का मज़हब है, सलामती का मज़हब है। ये दीन इस्लाम वो है कि जो ये बतलाता है कि कौन जालिम है, कौन मज़लूम है। हुसैन वारिस अंबिया हैं, वो हुसैन के जिन्होंने ये बतलाया कि जुल्म क्या है और मज़लूम कौन है। हाँ अज़ीज़ों, ये करबला हमको आपको जो है इंसानियत का दर्स देती है। ये करबला वो जो है कि जो तमाम इंसानों के हुकूक बतलाती है। ये करबला वो है, अगर ये करबला न होती तो हम यजीद को न समझ पाते कि यजीद लानती कौन था। आइए देखिए, वही हुसैन कि जो 28 रजब को मदीने से निकलने लगे। क्या मंजर है मदीने का। आए खेमे के अंदर, सबसे पहले अपनी फूफी की खिदमत में आए, सुन लिया कि हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। अजीज़ों, आज यौम आशूरा है। गिरिए में कोई कमी ना कीजिएगा, रोने में कोई कमी ना कीजिएगा, क्योंकि हमारा मौला आपसे रुखसत हो रहा है। आए फूफी की खिदमत में, फूफी अम्मा हमने सफ़र का इरादा किया है। सुन लिया कि हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं। फरमाया, बेटा हुसैन, हमारे घर की सीरत ये है कि जब तुम्हारे नाना इस दुनिया से उठे तो इस घर में मातम करने वालों की आवाज़ें आ रही थीं, नवा पढ़ने वालों की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तुम्हारी माँ की शहादत वाक़ई हुई, वो इस दुनिया से उठी, तब भी इस घर में यही सब कुछ हुआ। तुम्हारे बाबा इस दुनिया से गए, तब भी यही हुआ। तुम्हारे भाई गए, तब भी यही हुआ। और जब से तुमने सफ़र का इरादा किया है, घर में रोने वालियों की आवाज़ें आ रही हैं, नवा पढ़ने वालियों की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। हाँ बेटा हुसैन, ये कोई और नहीं, ये कौम अजिन्ना है। उनको तसल्ली दी। आए नानी की खिदमत में, जनाब उम्मे सलमा की खिदमत में। ए नानी, मैंने इरादा किया है सफ़र का। सुन लिया। फरमाती हैं, बेटा हुसैन, जा तो रहे हो लेकिन इराक़ का रुख मत करना, क्योंकि तुम्हारे नाना ये खबर दे गए हैं कि करबला में तुमको 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। और देखो बेटा हुसैन, ये करबला की तुरबत, करबला की खाक दे करके गए हैं। बस अजीज़ों, ये सुनना था कि इमाम ने एक बार हाथ बढ़ाए। फरमाया, ए नानी, ज़रा इन 2 उंगलियों के दरमियान देख लीजिए। बस उन्होंने मंजर क्या देखा कि एक हौलनाक मैदान है जिसमें लाशें पड़े हुए हैं। और इमाम बतलाते जाते हैं, ए नानी, ये वो मकाम है कि यहाँ मेरा 18 बरस का जवान मारा जाएगा। ए नानी, देखिए ये वो मकाम है कि जहाँ औन मोहम्मद शहीद किए जाएंगे। ए नानी, देखिए ये वो मकाम है कि जहाँ मेरा बेटा कासिम पामाल किया जाएगा। होते होते नहर फरात तक दिखलाया कि ये वो मकाम है कि जहाँ मेरा भाई, शेर जैसा भाई अब्बास, जिसके बाजू कलम किए जाएंगे। होते होते एक नशेब तक दिखलाया कि ये वो मकाम है कि जहाँ मुझे शहीद किया जाएगा। हाँ अजीज़ों, बस ये कह करके इमाम ने हाथ पलटाया और करबला की खाक अपनी नानी की खिदमत में दे दी गई। नानी, इसकी भी हिफाजत कीजिएगा, इसको भी रख लीजिए वहीं पर जहाँ नाना जो खाक दे करके गए हैं। अजीज़ों, वक्त गुजरता गया। पहली मुहर्रम आई। जनाब उम्मे सलमा उस हुजरे में गई जहाँ उन्होंने उस खाक को महफूज करके रखा था। दूसरी मुहर्रम आई, गुजर गई। होते होते आशूर का दिन आएगा। आई उस हुजरे में, आने के बाद इबादत में मसरूफ़ हैं कि आँख लग गई। ख्वाब में क्या देखा कि रसूल खुदा आए हुए, लेकिन इस शान से के बाल बिखराए हुए।
लिबास मुबारक पर खाक लगी हुई है। बस उम्मे सलमा तड़क कर पूछ लेती हैं, ए रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, मैं आपकी क्या शान देख रही हूँ इस तरीके से आप? बस रसूल फरमाते हैं कि ए उम्मे सलमा, तुमको नहीं मालूम, मेरा बेटा हुसैन करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। उम्मे सलमा बेदार हुई, जल्दी से आपने उस शीशी को देखा कि जिस शीशी में अभी तक खाक थी, बस देखा वो खाक खून में तब्दील हो चुकी थी। बस एक बार आपने आवाज़ बुलंद की, ए बीबियाँ आओ, मेरा हुसैन करबला में शहीद कर दिया गया। हाँ अजीज़ो, इमाम अपने छोटे से घराने के साथ करबला पहुँचे। सवारी ने आगे बढ़ने से इनकार किया, कहा कि अब्बास जाओ, इन बस्ती के लोगों को ज़रा बुला लाओ। आका अबुल फज़ल अब्बास गए, बनी असद के लोगों को लेकर के आए। इमाम ने पूछना शुरू किया, बताओ इस ज़मीन को क्या कहते हैं? एक शख्स आगे बढ़ता है, कहता मौला, इस ज़मीन को मारिया कहते हैं। एक शख्स और आगे बढ़ा, कहा कि मौला, इस ज़मीन को नैनवा भी कहते हैं। हाँ अजीज़ों, एक शख्स और आगे बढ़ता है, अदब के साथ हाथों को जोड़े हुए, कहता है मौला, इस ज़मीन को करबला भी कहते हैं। बस ये सुनना था कि हमारे आपके मज़लूम इमाम ने अपने चेहरे अक़दस को बारगाह खुदाबंदी में बुलंद किया और क्या फरमाया, वल्लाहु हाज़ा बि करबला, क्या इस ज़मीन को करबला भी कहते हैं? बस फरमाया, ए अब्बास, सवारियाँ रोक दी जाएँ, बीवियों से कह दो कि बस यही हमारी आखिरी आरामगाह है। हाँ अजीज़ों, आइए आज का दिन कि जब करबला में आशूर की सुबह नमूदार हुई, वो भी इस शान से कि शहज़ादे अली अकबर की अज़ान की शक्ल में, और वो अज़ान करबला में हर शख्स ने सुनी। दिन गुज़रता गया, एक एक साथी मैदान में जाता रहा, हुसैन लाशें लाते रहे। दोस्तों के बाद अजीज़ों की बारी आई, उनके लाशें लाते रहे इमाम, उन पर रोए। अब अजीज़ों, दुनिया इंसाफ से बतलाए, वो हुसैन जो दिन भर इतने लाशें उठा चुके, सब पर आंसू बहा चुके, अब उन बीवियों के दरमियान इमाम आ रहे हैं तो बीवियों का क्या आलम होगा? सर झुकाए हुए, आहिस्ता कदम आए। आने के बाद आवाज़ दी, ए बहन ज़ैनब, मेरा पुराना लिबास ले आओ। मैं कहूँगा कि वो ज़ैनब के ज़रा दिल से पूछिए कि वो ज़ैनब जो हुसैन की बहन है, ज़िंदगी में एक भाई को कफन ला करके दे रही है। शहज़ादी ज़ैनब का हाथ पकड़ा, कहा कि ज़रा उस हुजरे में चली चलो जहाँ मेरा बीमार बेटा सैयद सज्जाद है। हाँ अजीज़ों, उस हुजरे में आए कि जहाँ हमारे आपके बीमार इमाम सैयद सज्जाद हैं। आने के बाद बेटे से गुफ्तगू हुई, जब चलने लगे तो क्या फरमाया, बेटा सैयद सज्जाद, जब खैर से छूट करके जाना तो जो मेरे चाहने वाले हैं उनको मेरा सलाम कह देना, और उनसे ये कहना कि जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर लें, मेरी तशनगी को याद कर लें। हाँ अजीज़ों, इमाम आगे बढ़े, चाहा कि सवार हो जाएं घोड़े के ऊपर, मगर इस मौके पर इमाम को कुछ याद आ गया। कभी अब्बास होते थे, कभी कासिम होते थे, कभी ओनो मोहम्मद होते थे, मगर कोई नहीं कि हुसैन को कौन सवार कराए। कहते में इमाम को किसी बीवी के आने की आहट महसूस हुई। अब इस वक्त कौन आ रहा है? कोई नहीं है तो कौन आ रहा है? पलट कर क्या देखा कि कोई और नहीं, चाहने वाली बहन ज़ैनब आ रही है। फरमाया, ए भैया हुसैन, आप ये ना सोचिएगा कोई आपको सवार कराने वाला नहीं, ये बहन ज़ैनब आपको सवार कराएगी। हाँ अज़ीज़ो, इमाम सवार होना चाहते हैं कि एक बार शहज़ादी ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा भैया ज़रा सामने से रिदा को हटा दीजिए। इमाम ने गले से रिदा को हटाया, शहज़ादी ज़ैनब आगे बढ़ी, इमाम के सूखे गले के बोसे लेना शुरू किए। कभी पेशानी के बोसे लिए, कभी गले के बोसे लिए। बस एक बार दोनों हाथों को बुलंद किया, मदीने का रुख किया, आवाज़ दी, ए मादर गिरामी गवाह रहिएगा, मैंने अमानत पहुंचा दी। बस ये सुनना था। हमारे आपके मजलूम इमाम ने पूछ लिया, ए बहन ज़ैनब तुमने ये क्या कहा, ये क्या किया? बस फरमाती हैं, ए भैया हुसैन कम सिनी थी, हमारी वालिदा ने हमसे ये फरमाया, ए बेटी ज़ैनब एक वक्त ऐसा भी आएगा कि करबला में हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा।
लेकिन हुसैन को कोई खुदा हाफिज कहने वाला नहीं होगा। तुम आ करके हमारी तरफ से हुसैन के गले के बोसे ले लेना, पेशानी के बोसे ले लेना। बस ये सुनना था कि हमारे आपके मजलूम इमाम ने फरमाया, ए बहन ज़ैनब, मैंने भी बाबा अली मुर्तज़ा से सुना है कि इन बाजुओं में रसन बंधेगी, बस लाओ अपने बाजुओं को लाओ। इमाम ने शहजादी ज़ैनब के बाजुओं के बोसे लेना शुरू किए, पेशानी के बोसे लेना शुरू किए। हाँ अजीज़ों, साहिब मकातिल लिखते हैं कि भाई और बहन गले रख करके इतना ज़्यादा दोनों ने गिरिया किया, इतना ज़्यादा रोना शुरू किया कि आसमान से किसी बीवी के रोने की आवाज़ आई, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा हुसैन। हाँ अजीज़ों, बस अब इमाम चाहते हैं कि वहाँ से रुखसत हो जाएं। बस शहजादी ज़ैनब कहती हैं, ए मेरे माजाए, ए मेरे भैया, ज़रा रुक जाइए। आप जाते हैं लेकिन मैं आपको रोकती नहीं, लेकिन एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है। पूछते हैं क्या ख्वाहिश है, क्या तमन्ना है? कहती हैं, फरमाती हैं कि तमाम बीवियों की ख्वाहिश ये है कि वो आपको एक बार दिल भर करके देख लें, वो आपको रुखसत कर लें। बस अजीज़ों, ये कहना था कि एक बार तमाम बीवियाँ इकट्ठा हो गईं, दो सफ़े बना करके इमाम हल्के में आए। इमाम की निगाहें एक एक बीवी पर पड़ती जा रही हैं कि ये तमाम वो बीवियां हैं कि जिन्होंने अपने अपने चाहने वालों को खोया है। हाँ अजीज़ों, बस इमाम आगे बढ़ना चाहते हैं कि कोई इमाम को रोक रहा है, इमाम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हाँ अजीज़ों, इमाम की अबा को पकड़ करके कोई रोक रहा है। ये कोई और नहीं, हुसैन की छोटी बच्ची सकीना है। इमाम ने अपनी बच्ची सकीना को गोद में लिया। ये वो बच्ची है, कभी शहजादे अली अकबर की आगोश में होती थी, कभी अब्बास की आगोश में होती थी, कभी मेरे सीने पर सोती थी। कुछ देर में इस सकीना के ऊपर भी जुल्म के दरवाजे खुल जाएंगे। बस शहजादी सकीना ने क्या फरमाया, ए बाबा मुझको मदीने पहुंचा दीजिए अगर मुमकिन हो। बस इमाम ने फरमाया, बेटी सकीना, अगर मुमकिन होता मैं तुमको मदीने पहुंचा देता। मैं कहूँगा शहजादी सकीना, आपने अपने बाबा से ये क्या ख्वाहिश जाहिर कर दी? आपको तो यजीद के जुल्म पर कैद खाने शाम में मोहर बन करके सोना है। बस अजीज़ों, इमाम ने बेटी सकीना को तसल्ली दी, आगे बढ़े ताकि मक्तल में पहुंच जाएं। मक्तल में पहुंचे, आवाज़ दी, हल मिन नास मिन यंसुरुना, है कोई मेरी मदद करने वाला? एक शोर था, जानवरों का शोर, लोगों का शोर। बस इमाम ने फरमाया कि मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। बस अजीज़ों, वहाँ पर एक खामोशी तारी हो गई। इमाम ने फरमाया, क्या तुम लोग मुझको नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, किस घराने से मेरा ताल्लुक़ है? क्या कोई है मेरी मदद करने वाला? बस इमाम की आवाज़ बुलंद हुई। शायद दुश्मन में जितने लोग थे सब लोगों ने इमाम की इस आवाज़ को सुना। बस अजीज़ों, इमाम ने ये पुकारा कि इतने में क़याम हुसैनी से रोने की आवाज़ें बुलंद हुई। इमाम वापस पलट करके आए, पूछ लिया, अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, फिर किस बात का रोना है, किस लिए रो रही हो बीवियों? जवाब मिला, आपने मक्तल में जो आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद की है, शहज़ादे अली असगर ने अपने को गहवारे से गिरा दिया है। बस इमाम ने कहा कि लाओ मेरे बेटे को लाओ। ले करके मक्तल में आए। उधर फ़ौज यजीदी ये समझ रहे हैं कि शायद हुसैन कुरान लेकर के आ रहे हैं। इमाम जब करीब पहुँचे, शहज़ादे अली असगर को आपने करबला की जलती हुई रेत पर लिटाल दिया और फ़ौज यजीदी से ये कहा कि अगर तुम लोग ये समझते हो कि इस बच्चे के एवज में मैं पानी पीना चाहता हूँ, लो देखो मैं इसको करबला की जलती हुई ज़मीन पर लिटाए देता हूँ, इसको मुमकिन हो तो थोड़ा पानी पिला दिया जाए। हाँ अजीज़ों, इमाम ने शहज़ादे अली असगर को ये कह करके करबला की जलती हुई रेत के ऊपर लिटाल दिया और फरमाया, बेटा अली असगर, मैंने तो अपनी हुज्जत तमाम कर दी है, अब ज़रा तुम भी अपनी हुज्जत को तमाम कर दो। बस साहिब मुकातिल लिखते हैं कि शहज़ादे अली असगर ने अपने नन्हे से चेहरे को फ़ौज यजीदी की तरफ आपने मोड़ा, सूखे हुए होठों के ऊपर सूखी हुई ज़बान को फेरना शुरू किया। बस अजीज़ों, फ़ौज यजीदी से यह मंजर देखा ना गया। इमाम ने अपने बेटे अली असगर को हाथों में लिया, वही बच्चा इमाम के हाथों पर मुनक़लिब हो जाता है, शहीद हो जाते हैं। बस इमाम ने शहज़ादे अली असगर के खून को लिया, अपने चेहरे अक़दस पर मला, आए खेमे पर, आवाज़ दी, रवाब लो अपने बच्चे को ले लो। जनाब रवाब आई, आपने मंजर क्या देखा कि हुसैन के चेहरे अक़दस पर खून लगा हुआ है शहज़ादे अली असगर का। पूछ लिया, मौला ये आपके चेहरे पर खून कैसा है? आपने फरमाया, तुम्हारे बेटे अली असगर का खून है। देखो मैं रोज़े महशर इसी शान से रसूल खुदा के सामने, अपनी मादर गिरामी के सामने जाऊंगा। बस रवाब ने
शहजादे अली असगर का खून लिया, अपने बालों में लगाना शुरू किया। आपने फरमाया आका अगर आप इस शान से रसूल खुदा के पास जाएंगे तो ये कनीज़ भी इस शान से सईदा के सामने जाएंगी। बस अजीज़ो इमाम अब मक्तल में आए और आपने वहाँ पे एक जंग करना शुरू की। मुझे जंग नहीं पेश करनी है, बस इतना मिलता है कि जो वहाँ पे फ़ौज यजीदी थे दूर दूर तक के फ़रार कर गए थे, कूफे तक फ़रार करके जा चुके थे। हाँ जो वो हुसैन जंग कर रहे हैं कि इतने में एक बार आवाज़ बुलंद हुई, ए हुसैन तुमने अपनी जंग तो दिखला दी है, अपनी शुजाअत तो दिखला दी है, अब ज़रा अपने सब्र का भी मुजाहरा कर दो। बस क्या था, इमाम ने तलवार को मयाम में रखा। जो फ़ौज यजीदी जो दूर दूर तक के जो फ़रार कर चुके थे लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। हाँ जीजो चारों तरफ से इमाम पे हमले हो रहे हैं, लेकिन कुछ देर में हमारे आपके मजलूम इमाम सवारी के ऊपर समझ ना पाए तो बुलंदी से ज़मीन पर आए। मैं कहूँगा कि वो हुसैन अभी ज़मीन तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि इमाम के जिस्म अक़दस में इतने तीर लगे हुए थे। और मैदान करबला में एक शोर बरपा हुआ। शहज़ादी ज़ैनब ने बीमार इमाम सैयद सज्जाद से फरमाया, ए बेटा सैयद सज्जाद ज़रा देखो मक्तल में ये शोर कैसा हो रहा है। बस अजीज़ों पर्दा बुलंद किया गया। बीमार इमाम सैयद सज्जाद ने मंजर क्या देखा कि करबला के मैदान में नौके नैज़ा पर सर हुसैन बुलंद है। आपने फरमाया अस्सलाम अलैकुम मातम हुसैन। अपने मरकज पे खड़ा इश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। रोके सरवर ने कहा आँख तो खोलो अम्मा, इतनी खामोश हो क्यों मुझसे तो बोलो अम्मा। याद नाना की जो आई है तो रो लो अम्मा, थक गई हो तो जरा देर को सो लो अम्मा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा इश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। शक है आपकी हम सब पे जुदाई अम्मा, जाने खोता है शहे कर बलाई अम्मा। चरख ने कैसी घड़ी हमको दिखाई अम्मा, हमसे मत रूठिए नाना की दुहाई अम्मा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा इश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। अश्क आलूद फिजा गम की घटा छाई है, हर कली गुलशन इस्लाम की मुरझाई है। हाय किस मोड़ पे तकदीर हमें लाई है, आले अहमद पे मुसीबत की घड़ी छाई है। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा इश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। कौन बाबा को
मसायब में दिलासा देगा, हम गरीबों को भला कौन सहारा देगा। बहरे गम कैसे सफीने को किनारा देगा, ध्यान हर हाल में यूं कौन हमारा देगा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन। अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। अभी नाना की जुदाई का अलम ताज़ा है, फुरक़ते रहमत कौनैन का गम ताज़ा है। क़ल्बे मुज़तर में ग़मे शाह उमम ताज़ा है, अब यसीरों पे फलक का ये सितम ताज़ा है। अपने मरकज़ पे अपने मरकज़ पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन। अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। सुन के मुज़तर की फ़ुग़ा चरख़े कोहन काँप उठा, क़ल्बे कौनैन बसद रंजो महन काँप उठा। क़ब्र अतहर में पैगंबर का बदन काँप उठा, कहते कहते यही सरवर का सुखन काँप उठा। अपने मरकज़ पे अपने मरकज़ पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन। अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। सुन के सरवर का सुखन बंदे का फन टूट गया, रूह ज़हरा हुई बेचैन फलक थर्राया। हाथ फैला के ज़किया ने हसन फरमाया, गले लग जा मेरे अब न ये कहना बेटा। अपने मरकज़ पे अपने मरकज़ पे खड़ा अश्क बहा रोकने के लिए और कंडेम करने के लिए और जो जुल्म के खिलाफ इलाज करने के लिए वहाँ पर निकले। वहाँ पर करबला के मैदान में उनके 72 साथियों 30,000 के यहाँ 72 लोग और वहाँ 30,000 के लेकिन फिर भी इन्होंने मुकाबला किया, सब नहीं और उसके बाद आखिर में 7 मुहर्रम में बंद किया। 10 मुहर्रम में आज के जंग शुरू हो गई। हुसैन के सारे साथी जिसमें इमाम हुसैन के खाना में जो जवान बेटे ऊपर था, तो बिल्कुल रसूलुल्लाह की तस्वीर बहुत तस्वीर ठीक है। आज भी अगर किसी भी जिसको आप चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसकी तस्वीर आपके सामने आ जाए तो उसको चुनने लगता है इंसान, उससे तस्वीर से भी मोहब्बत करने लगता है। इसका मतलब ये है कि सब नकली मुसलमान थे जब अली अकबर जब गए हैं तो लोग ऐसे वहाँ मौजूद थे जिन्हें रसूलुल्लाह को देखा था। अली अकबर को देख कर तो पहले को सर देना चाहिए, उसको जगह से लगाना चाहिए था, लेकिन तारीख कहती है कि तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिए और बेटे का लाशा लेकर और आखिर में दुनिया की सबसे बड़ी शहीदी जो वहाँ हुई है एक 6 महीने का बच्चा जिनका नाम अली असगर था, वो भी 3 दिन का पहुँचा था, उसको लेकर पहुँचे थे कि देखो अगर मैं तुम्हारी निगाह में हूँ तो 6 महीने के बच्चे का काफ़ी और देखिए यहाँ पर कोई भी बच्चा जो करता हो उसको उससे ये नहीं पूछेगा कि तू हिंदू का बच्चा है कि ईसाई का बच्चा है कि सिख का बच्चा है कि मुसलमान, क्योंकि फ़ौरन उसका दिल पड़ जाएगा तो फ़ौरन उसको पानी पिलाने पापा पहुँच जाएगा। लेकिन कैसे वहाँ के मुसलमान जमीनों से बचते हैं, जानवरों से बचते थे, लेकिन महीने के बच्चे के गले पर 3 लोगों वाला तीर इसी भी कहा जाता है कि तीर चुभा नहीं था गले में, क्योंकि पूरा गला कट में उसको कहते हैं दबा हो। जिस तरह से आप देखें कि बकरी को दफा किया जाता है या भेड़ को दफा किया जाता है, पूरा गला कट जाता है, इसी तरह से गला में पूरा गला कट गया था।
अब तस्वुर के लिए इस आलम में उन्होंने यजीद के सामने सर नहीं उठाई वास्तव में शहीद कर दिया तो उनकी लाश को घोड़ों से इस्तेमाल किया। उसके बाद उनकी जो खवातीन थी जिस पर रसूलुल्लाह की नवासियाँ थी उनको चादर की छीन कर चादर बांध कर बाजारों में ले गए। इसका मतलब ये है कि ये वो लोग थे कि जो इस्लाम के दुश्मन थे, रसूलुल्लाह के दुश्मन थे और हर कोई मुसलमान इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर इमाम हुसैन ने इंसान धर्म की बात यहाँ पर धर्म की बात की इंसानियत की कुर्बानी दी थी। मैं तो सोचता हूँ कि ह्यूमन हिस्ट्री के पहली शख्सियत जिसको हर धर्म से आदमी कोई धर्म वाला ऐसा नहीं मानता हिंदू भाई कोई नहीं मानता। यहाँ तक कि वहाँ पर करबला के मैदान में आप देखें कि इमाम हुसैन के साथ मरने वाले थे, उसमें सुन्नी भी थे, उसमें शिया भी थे, उसमें ईसाई क्रिश्चियन भी थे और उसमें हिंदू भी थे। हम सही बहन वगैरह थे और इसके पुष्टि हमारे सामने मौजूद है। सारी जो है वो सही बहन हैं। वहाँ हिंदुओं ने इमाम हुसैन पर जाना और इमाम हुसैन का जुमला आज भी मशहूर है कि कहा तो ये दीदी क्यों जाओ, अरे मुझे कहीं जाने दो, मुझे हिंदुस्तान जाने दो, हिंदुस्तान जाने दो, चला जाने दो। किसी मुल्क का नाम नहीं है, किसी मुसलमान मुल्क का नाम नहीं है इमाम हुसैन, किसी मुसलमान मुल्क का नाम नहीं लिया, हिंदुस्तान का नाम लिया है, इसीलिए यहाँ हिंदू का नाम लिया। मौजूदा दौर के तनाजुर में करबला का क्या शाम में आले नबी को देखकर सबने कहा क्या कयामत है शाम में आले नबी को देखकर सबने कहा। सुनिए ना 11 मुहर्रम लुटा हुआ काफिला कलमा गोरों ने नबी की हाल को रुसवा किया। शिब्र ने आकर कहा आओ दोपहर बिठाए तुमको जाने चलो ये उसमें हाकिम आ गया आगे सुनकर कबाला ले बोली राने होगा अपना महरमों का सामना बोली लेना शिब्र बोली ज़ैनब शिब्र से इंसाफ कर बड़े खुदा तू तो ना मेरा मैं और हम लोग आगे तू सवार तू भी जाए हमको उठो पर ये गलत की है जा बैठ जाएंगे हम उठो पर खुदा ले जफा मैं वाली तो काम नहीं कोई रहा मेरा ले नबी को देख कसम मेरा अमर करे भाई जमारांडों को किया ज़ैनब ने होकर आशीर्वाद अपने हाथों से किया एक बीवी को सवार रह गई आखिर तेरे तरह जो ज़ैनब सो हुआ देखा कि सजा से मक्तल की तरफ आवाज़ बोली गैरतमंदू मचाए मेरे देखो जरा हाय भैया मैं अकेले रह गई हूँ तो हुआ आपने मुझको मदीने में किया था कुछ सवाल की थी बातें चलेंगे बार बार की सवारी को तो देखो मैं उनको करो मैं और नहीं सर पर विदा आगे आगे आप भी बाहर पिछले साल मैंने खुले से रूट बाबा चुका
में रोते हुए बच्चे बदीती हिचकिया जाए कहते के खाता ने खुदा भाई ये जवाब शाम में आले नबी को देख समेगा कयामत है गुल्ला है मैं राम वाली सकीना ऊँट की तमगिरी चलते चलते थम गया रस्ते में पल के शायरी शिविर ने दुर्रे लगा कर पूछा मुझसे वही सर तुम्हारे बाप का किस बात से पता नहीं बाप के सर के करीब आपने आकर ये कहा कम गए बाबा जान मुझको ताजिया ने मारता है चले चले सताए मेरे सारों ना दबा दिल बड़ी वाली सकीना उठ जाऊंगा इस मुसीबत में पड़ा है खानदान मुस्तफा शाम में आले अरब पर क्या मुसीबत आ गई अब बड़े दरबार में जाए ये नौबत आ गई उर्दू तालीम में किया था नब में आफत आ गई रसिया को शिमले ले आया कयामत आ गई शाम में नशे पे पर शायद ही देखा किया शाम में आले नबी को देख सबने बच्ची चले चले सदा तुम्हें न घबरा होगा अपने अब हमको न रुलवा होगा आज दरबारे नहीं में गुड़ किया का होगा बच्ची से उम्र किसी ने है चली जाओगा हमको देखो हमने कैसा सब्र पार किया सामने आले नबी को शाम में आले नबी को देख सबने कहा कयामत है ये गुम्बा है रसूल अल्लाह का शाम में आले नबी को देख सबने कहा कयामत है ये गुम्बा है रसूल अल्लाह
इस्लाम तेरे जोर पे परेशान सवर गई। ईमान को हया तो मिले हक जिंदगी। ईमान को हया तो मिले हक जिंदगी। कुर्बानी हुसैन बड़ा काम कर गई। पर्चे के नोटों से नए अखबार के साथ साथ पर्चे के नोटों से नए अखबार के साथ साथ दिल में पुपे के माँ के जिगर में उतर गई। शेर से गले जो मिला और मुलाकाते। शेर से गले जो मिला और मुलाकाते। होठों पर एक मौज तबासुम बिखर गई। शान कटे तोरे मत आबाद थे वही। शान कटे तोरे मत आबाद थे वही। शान कटे तोरे मत आबाद थे वही। तो कयामत गुजर गई। दिल थाम के रबा ने देखा सुए फला। थाम के रबा बुन देखा सुए बला। थाम के रबा बुन देखा सुए बला। बेचैन यो शहादत बेशेर कर गई। तो कर दिया थम गया सुगादार। तो कर दिया थम गया सुगादार। तो कर दिया थम गया सुगादार। तो कर दिया हक
अकबर के साथ साथ पधार की नजर गई। फरियाद करते करते रुके फारे हुसैन, फरियाद करते करते रुके फारे हुसैन, फरियाद करते करते रुके फारे हुसैन, फरियाद करते करते रुके फारे हुसैन। दुनिया में आते आते कयामत ठहर गई। अकबर हुए शहीद जहां में खबर गई। दरबार में यजीद के ज़ैनब नसार, दरबार में यजीद के ज़ैनब नसार, दरबार में यजीद के ज़ैनब नसार, दरबार में यजीद के ज़ैनब नसार। जी तो न चाहता तक जाए मगर गई। अकबर हुए शहीद जहां में खबर गई। कश करबला में हुआ एक शाम में, करबला में हुआ एक शाम में, कश करबला में हुआ एक शाम में, कश करबला में हुआ एक शाम में। जिंदान में सकीना मासूम मर गई। हुए शहीद जहां में खबर गई। आले नबी को देख के बाले में बेरिता, आले नबी को देख के बाले में बेरिता, आले नबी को देख के बाले में बेरिता, आले नबी को देख के बाले में बेरिता। इंसानियत झुकाए हुए सर गुजर गई। अकबर हुए शहीद महशन किस तरह वो बपा कैद शाम में, वो बपा कैद शाम में, महशन किस तरह वो बपा कैद शाम में, सीने पर सोने वाली शहीद मर गई। शहीद जहां में खबर गई। सूरज हुआ गुरूब कटा हुसैन का,
कटा सर हुसैन का सूरज हुआ बोलो कटा सर हुसैन का ज़ैनब के फटक से चादर उतर गई आंखों में दिल नहीं है बयां क्या करे निहाल आंखों में दिल नहीं है बयां क्या करे निहाल आंखों में दिल नहीं है बयां क्या करे निहाल कासिम की लाश पर जो कयामत गुजर गई एक करबला में हुआ एक शाम में देखिए क्या है शुरुआत करबला में हुआ एक शाम में जिंदान में सके मासूम मर गई सूरज हुआ बोलो कटा सर हुसैन का सूरज हुआ बोलो कटा सर हुसैन का चादर उतर गई आए हुसैन आए हुसैन आए हुसैन आए हुसैन
सरजमीं को ये रुतबा मिला है, सरजमीं को ये रुतबा मिला है। यही करबला है, यही करबला है। यहीं पर तो ख़ेमा था शाहे खुदा का, यहीं पर तो ख़ेमा था शाहे खुदा का। अरे दिलों को दिखाया हर एक मुतमईन था, मेरा शेर सा भाई देता था पहरा, मेरा शेर सा भाई देता था पहरा। अरे जो अब मौत के घाट पर सो रहा है, अरे सुलाते थे खुद जिसको सीने पसरवार, मानोस में से ले इधर सा बरादार, सकीना वो आबा सकीनात परवार, अरे उसी का गला रसन में बंधा है, अरे रसन बाजुओं में इधर बढ़ रही है, नजर मेरी आवाज़ को ढूंढते हैं, मगर बेबसी रहा रो के खड़े हैं, अरे मसाइल की बात ले
फिजाओं ने लूटा। अरे तड़पता है दिल सुन के ज़ैना का नौहा। अरे मुनव्वर यहाँ तूने नाहक बहा है। यही करबला है, यही करबला है। इसलिए हम निकलते हैं लेकर अल्लाह। इसलिए हम निकलते हैं लेकर अल्लाह। सर के लाश का रंग में निशान गया। आखिरी शेर। रौनकें मिट गई, बेकसी छा गई। रौनकें मिट गई, बेकसी छा गई। रौनकें मिट गई, बेकसी छा गई। काज़िए उठ गए, अरमान उठ गया। आज तक सब्र कहती है ये आंधियाँ। 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 एक मुसाफिर तले आसमान उठ गया। सकीना सकीना सकीना। चलो आप लोग बराबर सुनते रहते हैं। फरमाइश सब पेश कर रहे हैं। बाद शहादत का तस्वीर ले सकीना अपने बाप को मैदान की तरफ ढूंढती भी गई है तो कटे हुए लाशे से आवाज आई, सकीना सकीना मेरी बच्ची है, उसी की देर में पूरा जनाबे सकीना अपने बाप के तमाम पेशी गोलियां जो होने वाली है वो इमाम अपनी
तुझको सहना है बेटी, बहुत कुछ अभी तुझसे कहना है बेटी। क्या पेशिंग गोलियां की हैं जुदाई का गम तुझको सहना है बेटी, बहुत कुछ अभी तुझसे कहना है बेटी। सुने मित्रों सुने, तुझको सहना है बेटी, बहुत कुछ अभी तुझसे कहना है बेटी। जरा देर को नजदीक राजा, इलैया इलैया सकीना सकीना। शेर समाप्त फरमाए। तो पेशिंग गोलियां की हैं बाद शहादत, ये क्या क्या होगा तुम्हारा? रिदा सर से लब के छीनेंगे आधा, रहेगा न ख़ैमे में असगर का दूल्हा। क्या कह रहे इमाम? कैसे सुना जनाब सकीना, कैसे इमाम ने कहा? बसाना है जाकर तुम्हें कैद खाना, इलैया इलैया सकीना सकीना। अब सुने अपने लिए क्या कह रहे हैं इमाम? सुने सुने। इलैया इलैया सकीना सकीना। लहद करबला में हमारी बनी, तुम्हें कैद खाने की बेटी मिलेगी। हमारी बनी ना बुसात होगा हमारा तुम्हारा, इलैया इलैया सकीना सकीना। बहुत सख्त मंजिल इमाम के लिए क्या कहा है, कब मौला अली को याद किया है? सुने बहादुर के दावे दिल पर उठाए, मेरे बाबा बहुत याद आए। सुने मित्र, कब याद आएगा?
तक जिसदा जनाजा इलैया इलैया सकीना सकीना भाई के लिए क्या कहते सुनेंगे बहुत कहने वाला भाई गया था जो दरिया पलेने उसे आ गई तशना दानी बना आया था नाराई तबो सो रहा है अकेला इलैया इलैया सकीना सकीना सुनेंगे भी जनाब अब्बास क्या कह रहे हैं अगर अपने के लाशे पजा तो पानी का कोई रखादा न करना नहीं चल पाएंगे भाई से सोया है भाई इलैया इलैया अगर अपने के लाशे पजाना तो पानी का कोई जखाना न करना अभी तक सोया है भाई हमारा इलैया इलैया सकीना सकीना टुकड़े टुकड़े लाशा जनाब कासिम सुने जिसे अपने हाथों से दूल्हा बनाया उसी का ज़ईफ़ी में लाशा उठाया जिसे अपने हाथों से दूल्हा बनाया उसी का ज़ईफ़ी सुना मित्रा बनी लाडली में कासिम की बेवा इलैया इलैया सकीना सकीना सुने आंसू नहीं रोक पाए क्या इमाम ने देखा जनाब सकीना के सुने हकीकत को हम उनसे
ये क्यों खून में तुम्हारा दो शेरों की जहमत किस तरह से इमाम ने चोरी में तेरा की घड़ी इमाम ने सजदा किया तीरों को मुतल्लक था इमाम तलाशा बड़ी मुश्किलों से किया मैंने सजदा इलैया इलैया सकीना सकीना इमाम की आखिरी ख्वाहिश ये आशूरा भी आखिरी और आखिरी शेर में सुने मुलाकात की ये शाम है कि अब मेरा तुझसे आखिरी मांग की ख्वाहिश कहती जनाबे सुने सीने पर सोने वाली बस एक बार फिर से पढ़िएगा फिर से मुलाकात की ये शाम आखिरी है कि अब मेरा तुझसे कलाम आखिरी है ये शाम इसके बाद मख्ता मरहूम का बस एक बार फिर मेरे सीने पर सो जा इलैया इलैया सकीना सकीना बस इमाम खामोश इमाम खामोश हो गए बस इलैया इलैया सकीना सकीना ज़बान रुक गई वो तुगु करते करते मैं वाले शेरा बयां कैसे करते ज़बान रुक गई सुने ना मिसाल तुगु करते करते हमें वाले शेरा खामोश इमाम किसी ने सुना पे नसलवार का नोहा इलैया इलैया सकीना सकीना
सकीना सकीना, एक माँ का ये रन में नाला है, 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 तुम्हें हसरतों का पाला है, माँ का ये रंग में नाला है, माँ का ये रंग में नाला है, मैं न समझी थी मौत के हाथों, 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 आए झूला उजड़ने वाला है, एक माँ का ये रंग में नाला है, एक माँ का ये रंग में नाला है, ये दिया शय की गोद में मैंने, 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 ये न समझी थी छुटने वाला है, एक माँ का ये रंग में नाला है, एक माँ का ये रंग में नाला है, आपके हाथों से शहीदी ने, 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 हीर को किस तरह निकाला है, एक माँ का ये रंग में नाला है, एक माँ का ये रंग में नाला है, हमसिनी में गजा की तीर मार, 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 मौत को हंस के रन में डाला है, एक माँ का ये रंग में नाला है, एक माँ का ये रंग में नाला है, आए जालिम ने ये नहीं सोचा, 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 लेकिन मेहनतों से पाला है, एक माँ का ये रंग में नाला है, एक माँ का ये रंग में नाला है, अब जहरा गले से लेटा है,
संभालें और बीच में जो गैप है उसको भी वो कर लें। थोड़ा सा आप लोग बीच चले विश्वास आप लोग गुजारिश है तशरीफ लाए और अल्लाह ने سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين ويعصب الدين عليا ولي الله وسيء رسول الله وخليفته بلا فصل أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين ويعصب الدين عليا ولي الله رسول الله وخليفته بلا فصل حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
ला इलाहा इल्लल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईम रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना आमीर المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله وفي رسول الله وخليفته بلا فاصل. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. استغفر الله ربي. الله أكبر. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وقعود. الله أكبر. اللهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. استغفر الله ربي. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. بحول الله وقوته يقوم وقعود. الله أكبر.
समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बिहुलिल्लाहि व क़ुव्वतिही यक़ूमु व यक़ऊद। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। 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 अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन व इमामल मुत्तकीन अलिय्युन वलियुल्लाह व वसिय्यु रसूलिल्लाहि व खलीफतुहु बिला फ़ास्ल। सल्लल्लाहु हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बिहुलिल्लाहि व क़ुव्वतिही यक़ूमु व यक़ऊद।
अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही यक़ूमु व यक़ूस। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही यक़ूमु व यक़ूस। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दुरूद भेज दें आप हजरत। की 4-5 जा रहे हैं लाशे अकबर पयाली, लाशे अकबर पयाली, ये कैसा वक्त आ गया सरवर पयाली, सरवर पयाली। अरे दुनिया सिया
नजरों में शाह की नेजा लगा जो सीने अकबर पायाली, अकबर पायाली। अरे कुछ सूझता नहीं मुझे ए मेरे नूर ऐन, ए मेरे नूर ऐन। बोले हुसैन लाश अकबर पायाली, अकबर पायाली। पानी कहाँ से लाए जो तुर्बत को तर करे, तुर्बत को तर करे। पानी कहाँ से लाए जो तुर्बत को तर करे, तुर्बत को तर करे। रोते हैं शाह तुर्बत असगर पायाली, असगर पायाली। अरे ज़ैनब तड़प के गिर पड़ी जलती जमीन पर, जलती जमीन पर। ज़ैनब तड़प के गिर पड़ी जलती जमीन पर, जलती जमीन पर। खंजर चला जो गर्दन ज़ैनब तड़प के गिर पड़ी जलती जमीन पर, जलती जमीन पर। खंजर चला जो गर्दन सरवर पायाली, सरवर पायाली। बादे हुसैन कूफे से बाजारे शाम तक, बाजारे शाम तक। दुर्रों के वार आबिद लागर पायाली, लागर पायाली। आए मदद को कौन के अब्बास भी नहीं, अब्बास भी नहीं। होता है जुल्म आपकी दुख्तर पायाली, दुख्तर पायाली। क्या जुल्म हो गए ये बताए फरीद क्या, बताए फरीद क्या। रुकती नहीं नजर किसी मंजर पायाली, मंजर पायाली। शय जा रहे हैं लाश अकबर पायाली, अकबर पायाली। ये बस एक ऐलान समाप्त फरमा लें कि शब में वक्त की पाबंदी से ठीक 10 बजे रोज़े काज़माइन में मजलिस शाम गरीबा शुरू हो जाएगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि वक्त की पाबंदी से ठीक 10 बजे रोज़े काज़माइन में तशरीफ़ ले आइएगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ खतीब अहले बैत मौलाना अब्बास मुत्तकी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और मसाइब मज़लूम करबला बयान फरमाएँ।
फातिहा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदुल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अलमुल्तखबीन अलमुल्तजबीन वला लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाज़ा हुसैनुन फ़ारिफ़ूहु सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। रसूल खुदा की मशहूर व मारूफ हदीस, रसूल मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, मिंबर पर बैठे हुए हैं, दीन को पहुँचाया जा रहा है, अरकान हज बयान हो रहे हैं, नमाज के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, तौहीद का परचम बुलंद किया जा रहा है कि एक मर्तबा मस्जिद का दरवाज़ा खुला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए। बरमसलहत परवरदिगार इमाम हुसैन का पाय मुबारक अबा के दामन में उलझा। जैसे ही पाय मुबारक अबा के दामन में उलझा, हुसैन ज़मीन की तरफ चले। अब जो हुसैन को ज़मीन की तरफ आते हुए देखा तो रसूल ने अपने खुतबे को तर्क कर दिया, आगे बढ़े, हुसैन को अपनी आगोश में लिया, मिंबर पर लेकर वापस आए, हाथों पर उठा कर दिखाया, हाज़ा हुसैनुन फ़ारिफ़ू, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचानो। लोगों को लगता है कि ये पहला और आखिरी मौका था कि जब हमने हुसैन को ज़मीन की तरफ आते हुए देखा। नहीं अजीज़ों, ये पहला और आखिरी मौका नहीं था कि जब हमने हुसैन को ज़मीन की तरफ आते हुए देखा। एक मौका और है ना कि जब हमने हुसैन को ज़मीन की तरफ आते हुए देखा, मगर अफसोस इस बात का कि उस वक्त चाहने वाला नाना मौजूद नहीं था कि जो आगे बढ़कर हुसैन को अपनी आगोश में ले लेता, हुसैन को संभाल लेता। लोग आगे बढ़े लेकिन कोई हुसैन की नुसरत के लिए आगे नहीं बढ़ा, कोई तलवार चलाने के लिए आगे बढ़ा, कोई नेज़ा लगाने के लिए आगे बढ़ा, कोई तीर चलाने के लिए आगे बढ़ा। ज़हरा का लाल करबला के मैदान में रुला रुला कर शहीद कर दिया गया। एक क़यामत की रात गुजर गई, एक क़यामत की सुबह का सूरज नमूदार हो गया। जिसो ये वो सुबह का सूरज था जिसे रोज़े आशूर कहा जाता है। रोज़े आशूर एक मर्तबा हमने देखा कि क़याम हुसैनी की तरफ हुर दौड़ते चले आ रहे, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए हैं, हुसैन की तरफ आ रहे हैं। एक मर्तबा हुर के बेटे ने कहा, अल्लाहु अकबर, क्या हो गया मेरे लाल? का बाबा क्या बताएं, क़याम हुसैनी के बाहर अब्बास वली अकबर हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। फिर एक मर्तबा और बुलंद आवाज से कहा, अल्लाहु अकबर। मेरे लाल अब क्या हो गया? ये बुलंद आवाज से तकबीर क्यों कही? बाबा अब तो क़यामत हो गई। क्या क़यामत हो गई? खुद हुसैन इब्न अली हमारे इस्तकबाल के लिए अपने खैमे के बाहर खड़े हुए। इमाम हुसैन ने हुर को संभाला, अपने सीने से लगाया, मौला क्या मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं? ऐ मेरे हुर, मैं भी तुझसे राजी हूँ, मेरा खुदा भी तुझसे राजी है। हुर को खैमों में बिठाया। अल्लाह रे हुसैन की मजलूमियत। एक मर्तबा बनी हाशिम के सारे बच्चों को इकट्ठा किया, कहा बच्चों देखो, हमारा हुर, हमारा मेहमान हमारे नज़दीक है, हमारे खैमों में आ चुका है। देखो बच्चों, इस बात का ख्याल रखना कि कोई भी बच्चा आला तश की सदा बुलंद नहीं करेगा, कोई भी बच्चा आला तश की सदा बुलंद नहीं करेगा। अरे ऐसा ना हो कि तुम आला तश की सदा बुलंद करो और हमारा मेहमान हमसे शर्मिंदा हो जाए। अजीजों, बनी हाशिम के बच्चे थे, सरों को झुकाया, खाली कूजों को उठाया, वापस चले गए।
वो वक्त भी आया कि जब हुर का गुलाम मैदान में आया, वो वक्त भी आया कि जब हुर का बेटा मैदान में आया, मैदान में आकर अपने बाबा को आवाज़ दी। अब हुर अपने बेटे को ढूंढते हुए चले जा रहे हैं, अश्किया के दरमियान आगे बढ़ रहे हैं, कोई हुर को जवाब नहीं दे रहा, कोई हुर को बता नहीं रहा। अश्किया मजाक उड़ा रहे हैं, हुर पूछ रहे कि बताओ मेरा बेटा कहाँ है, मेरा जवान बेटा कहाँ है, अरे तुमने मेरे जवान बेटे के साथ क्या किया, कोई जवाब नहीं दे रहा। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, अश्किया कह लगा रहे हैं कि एक मरतबा एक शख्स ने कहा है, हुर तुम तो हुसैन के साथ हो गए थे ना, अब अपने हुसैन से पूछो कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। एक मरतबा हुर के कानों में आवाज आई, ऐ हुर इधर आ जा, ऐ हुर इधर आ जा, ऐ हुर इधर आ जा। हुर आवाज को सुनते हुए आगे बढ़े, पीछे पीछे हुर आगे बढ़ रहे हैं, आवाज को सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि मजमा हटने लगा, अश्किया किनारे होने लगे। अब जो हुर ने मंजर देखा तो क्या देखा कि हुसैन की आगोश है, हुर के बेटे का सर है। हुर तड़प गए कि मौला ये क्या कयामत कर दी, कहीं गुलाम ज़ादे का सर आका ज़ादा के सर पर होता है। और जो आप इमाम हुसैन का जुमला सुनेंगे, इमाम हुसैन ने फरमाया कि ऐ हुर तुमने भी तो कयामत कर दी, कहीं बूढ़ा बाप जवान बेटे के लाशों पर आता है। तो अभी आपने नमाज पढ़ी, फर्श खाक पर नमाज पढ़ी, बड़ी मशक्क़त बड़ी मज़ियत हुई, लेकिन हाँ इस बात का तो कम से कम एहसास था ना कि कोई सामने से तीर चलाने वाला मौजूद नहीं है। लेकिन करबला के मैदान में हुसैन तीर चला रहे हैं, हुसैन के ऊपर तीर चलाए जा रहे हैं, तीरों की बौछार में नमाज अदा हो रही है। हाँ जीजो, एक मरतबा हुसैन के तमाम असहाब और अंसार ने अपनी जान को इमाम हुसैन पर कुर्बान कर दिया। अब लोग इमाम हुसैन को ताना दे रहे हैं कि अय हुसैन, क्या अब आपकी तरफ से कोई और ऐसा शख्स नहीं है कि जो तलवार चला सके, कोई और आपका नासिर और मददगार नहीं है। एक मरतबा सानिया ज़हरा ने अपने सर पर चादर डाली, एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे, तीसरे खैमे से चौथे खैमे, यहाँ तक कि एक खैमे के बाहर आकर खड़ी हुई। अंदर देखा तो दो नन्हे नन्हे शहजादे सरों को झुकाए हुए बैठे शहजादों के पास पहुंची। अय ओनो मोहम्मद, तुम्हें मालूम है कि हम तुम्हें अपने भैया का सदका बनाकर यहाँ लेकर आए हैं। अय ओनो मोहम्मद, किस बात का इंतजार कर रहे हो? अरे इस बात का इंतजार करते हो कि अली अकबर शहीद हो जाए, उसके बाद मैदान में जाओगे। इस बात का इंतजार करते हो कि कासिम शहीद हो जाए, उसके बाद मैदान में जाओगे। इस बात का इंतजार करते हो कि मेरा भैया अब्बास इस दुनिया से रुखसत हो जाए, क्या उसके बाद मैदान में जाओगे? क्या इस बात का इंतजार करते हो कि मेरे भैया का सर तन से जुदा हो जाए, उसके बाद मैदान में जाओगे? नन्हे बन्ने बच्चों ने अपने सरों को उठाया, आंखों से आंसू बह रहे, हाथों को जोड़ लिया। ए अम्मा, हम तो कब से मामू से कह रहे हैं कि हमें मैदान में जाने की इजाजत दे, लेकिन मामू हमें इजाजत ही नहीं देते। जनाब ज़ैनब ने बच्चों का हाथ पकड़ा, इमाम हुसैन के पास आई। भैया हुसैन, आप मुझे इंसाफ से बताएं कि क्या मैंने जिंदगी में आपसे कभी कोई सवाल किया है? नहीं मेरी बहन, आपने हमसे कभी कोई सवाल नहीं किया। देखिए हुसैन ज़ैनब को अच्छे तरीके से जानते थे कि ज़ैनब क्या मांगने वाली हैं। हुसैन की आंखों से आंसू बह रहे, ज़ारो कतार गिरिया कर रही है। कहा भैया हुसैन, अगर मैं पहली मर्तबा आपसे कोई चीज़ मांगूंगी, कोई सवाल करूंगी तो आप उसे पूरा करेंगे? बिस्मिल्लाह मेरी बहन, बिस्मिल्लाह। कहा मेरे इन बच्चों को मैदान में जाने की इजाज़त दे दें। अजीज़ों, बच्चों को मैदान में जाने की इजाज़त मिली और वो वक्त भी आया कि जब ओन मोहम्मद का लाशा खैमे में लाकर रख दिया गया। सारी बीबियाँ नजर आ रही हैं, सारी बीबियाँ नजर आ रही हैं, लेकिन एक ज़ैनब कहीं नजर नहीं आ रही। रबाब की आगोश में छोटे से अली असगर है। एक मरतबा रबाब ने अली असगर को संभाला और ज़ैनब को ढूंढती हुई चली, एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे। एक खैमे में जाकर देखा तो क्या देखा कि मसनद रसूल बिछाए हुए हैं। ज़ैनब मसनद रसूल पर बैठी हुई है, हाथों को बुलंद की है, दुआ कर रही है। एक मरतबा जनाब रबाब आगे बढ़ी, ज़ैनब के कांधे पर हाथ रखा। बहन ज़ैनब, बच्चे आ गए हैं, ओनो मोहम्मद आ गए हैं। ज़ैनब ने रबाब के चेहरे की तरफ देखा, या अली मदद कहकर खड़ी हुई और उसके बाद उस खैमे में पहुंची कि जहां ओनो मोहम्मद का लाशा मौजूद था। लोगों ने देखा कि जैसी भी है बहरहाल एक माँ है, अब ज़ैनब अपने ऊपर काबू न पा सकेंगी, कभी ओन के लाशे पर गिरेंगी, कभी मोहम्मद के लाशे पर गिरेंगी, इन दोनों के लबो रुखसार के बोसे लेंगी। लेकिन हाँ, ये करबला की माँ है, हमारा सलाम हो करबला की माँ पर। एक मरतबा ज़ैनब आगे बढ़ी, ओन मोहम्मद के दरमियान थोड़ा फासला बनाया।
लाशों के दरमियान थोड़ी जगह बनाई, सजदा किया, हाथों को उठाया, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी कुर्बानियों को कबूल कर लिया। लीजिए अजीजों, वक्त आगे बढ़ता गया, शहादतों का सिलसिला बढ़ता गया, यहाँ तक कि अली अकबर हुसैन के सामने खड़े हुए हैं। बाबा आप मैदान में जाने की इजाजत दीजिए, बाबा आप मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। मेरे लाल अली अकबर, तुम्हें मैदान में जाने की इजाजत कैसे दे दूं? एक मर्तबा आका अब्बास ने यह मंजर देखा, आगे बढ़े, कहा आका हुसैन मुझे मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। कहा भैया अब्बास मैं आपको मैदान में जाने की इजाजत कैसे दे दूं? आप तो मेरे लश्कर के सालार हैं, अलमबरदार हैं। कहा मौला अब वो लश्करी कहाँ रह गया है कि जिसका मैं अलमदार था? भैया जाए इन बच्चों के लिए पानी की सबील करे। इमाम हुसैन के हुक्म पर आका अब्बास दरिया पर गए, वापस आ रहे हैं। एक मर्तबा जो आका अब्बास आगे बढ़े तो सकीना ने यह मंजर देखा कि अलम वापस क़याम हुसैनी की तरफ आ रहा है। अब जो सकीना ने यह मंजर देखा, सारे बच्चों को जमा किया, सारे बच्चों को जमा किया, बच्चों मेरे पास आओ। देखो मैं ना कहती थी कि मेरे चचा अब्बास पानी लेकर आएंगे, बच्चों मैं हाथ उठा रही हूँ, दुआ करती हूँ, तुम मेरी दुआ पर आमीन कहना। एक मर्तबा सकीना ने नन्हे नन्हे हाथों को उठाया, परवरदिगार मेरे चचा की खैर हो। छोटे छोटे बच्चे हाथों में मशकीज़ा लिए हुए, छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूजा लिए हुए सकीना की सदा पर आमीन कहते हुए नजर आ रहे हैं। आज़िज़ों वो वक्त भी आ गया कि जब आका अब्बास का खून में भरा हुआ अलम खैमों में लाकर रख दिया गया। अब अली अकबर सामने खड़े हुए हैं, बाबा अब तो मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए, बाबा आप तो मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। अजीजों वो वक्त भी आया कि जब शहजादे अली अकबर को मैदान में जाने की इजाजत मिली। अजीजों आप जुमला सुनेंगे, रावी बयान करता है कि जब अली अकबर क़याम हुसैनी से इजाजत हासिल करके बाहर निकले हैं तो ऐसा मालूम होता था, ऐसा मालूम होता था कि किसी भरे घर से जवान बेटे का लाशा निकल रहा है। अली अकबर मैदान में पहुंचे, तलवार चलाना शुरू की। वो वक्त भी आया कि जब आवाज दी, ए बाबा आप पर हमारा आखिरी सलाम। अजीजों हुसैन अली अकबर के लाशे पर पहुंचे। मेरे लाल अली अकबर जख्म कहाँ लगा है? बाबा बर्छी की यानी कलेजे में टूट गई है। मेरे लाल सब्र करो, मैं अभी इस बर्छी की यानी को बाहर खींचता हूँ। एक मर्तबा हुसैन ने अली अकबर के सीने पर हाथ रखा, दूसरे हाथ से बर्छी की यानी को खींचना शुरू किया। या अली मदद कहा, गजब हो गया। इस बर्छी की यानी के साथ अली अकबर का कलेजा भी बाहर आ गया। जवान बेटा अली इमाम हुसैन के सामने अपने खाक खून में एड़ियां रगड़ रहा है। वो वक्त भी आ गया कि जब हुसैन करबला के मैदान में कहते हुए नजर आ रहे हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद को आए। खैमे से रोने की आवाज आ रही है। अली असगर को अपनी आगोश में लिया, मैदान में चले, सवाल आप किया, तीर हुरमुला से जवाब मिला। जो आप सुनेंगे, एक रावी बयान करता है कि तुम्हें मालूम है कि करबला के मैदान में हुसैन के ऊपर सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था? सुनेंगे अजीजों आप, ये रावी बयान करता है कि हुसैन के ऊपर सबसे मुश्किल वक्त ये नहीं था कि हुसैन और मोहम्मद के लाशें उठा रहे थे। सबसे मुश्किल वक्त ये नहीं था कि कासिम की पामाल लाश के टुकड़ों को चुन रहे थे। सबसे मुश्किल वक्त ये नहीं था कि अली अकबर के सीने से बर्छी की यानी खींच रहे थे। सबसे मुश्किल वक्त ये भी नहीं था कि अब्बास के कटे हुए बाजुओं को उठा रहे थे। सुनेंगे, रावी कहता है कि सबसे मुश्किल वक्त वो भी नहीं था कि जब हुसैन की आगोश पर 6 महीने का अली असगर था। का फिर सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था? का हुसैन के ऊपर सबसे मुश्किल वक्त वो वक्त था कि जब हुसैन अपने लाल अली असगर को सिपुर्दे खाक कर रहे थे। हुसैन अपने लाल अली असगर को सिपुर्दे खाक कर रहे थे। रावी बयान करता है कि मैंने देखा कि हुसैन एक मर्तबा करबला की जमीन से थोड़ी सी खाक उठाते थे, अली असगर की लहद में डालने की कोशिश करते थे और फिर खाक को फेंक देते थे, फिर खाक उठाते थे, फिर लहद में डालने की कोशिश करते थे, फिर खाक को फेंक देते थे। रावी बयान करता है मैंने कई मरतबा ये देखा और मैंने ये भी महसूस किया कि हुसैन अपनी ज़बान से कुछ कलिमात जारी करते हैं। कहता है कि मेरी बेचैनी बढ़ गई, मैं जानना चाहता था कि आखिर हुसैन क्या कह रहे हैं। लिहाजा मैं 2 कदम और आगे बढ़ा, 2 कदम और आगे बढ़ा, 2 कदम और आगे बढ़ा, यहाँ तक कि इतना नज़दीक पहुँच गया कि मुझे समझ में आया कि हुसैन क्या कह रहे हैं। जो आप सुनेंगे, ये रावी बयान करता है कि मैंने देखा कि हुसैन करबला की खाक उठाते थे, अली असगर के चेहरे की तरफ देखते थे, अल्लाह से फरियाद करते थे, परवरदिगार तू ही बता मैं करबला की ये जलती हुई खाक अपने लाल के फूल से जिस्म पर कैसे डाल दूं।
एक मर्तबा हुसैन ने सब्र का मुजाहिरा किया, या अली मदद कहा, खाक को उठाना शुरू किया, लहद में डालते जाते हैं, कहते जाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीजो अली असगर को दफना चुके हुसैन और उसके बाद रुखसत आखिर के लिए क़याम हुसैनी के पास आए। ज़ैनब उम्मे कुलसूम तुम पर हमारा आखिरी सलाम, वाक़ी कनीज़ फ़िज़ा तुम पर हमारा आखिरी सलाम। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने हुसैन को खैमे के अंदर बुलाया, कहा भैया थोड़ी देर के लिए खैमे में आ जाए। मसनद रसूल बिछाई, भाई बहन में गुफ्तगू हुई और उसके बाद इमाम हुसैन अपने खैमे से बाहर निकले। बीबियां हल्का बनाए हुए खड़ी हैं, सरो सीना पीट रही हैं, अलविदा हुसैन, जहरा के लाल अलविदा, ऐ हुसैन खुदा हाफिज। हुसैन बीबियों के दरमियान से निकल रहे हैं, खैमे के दर पर आए, घोड़े के ऊपर सवार हुए कि एक मरतबा घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मेरे नाना की सवारी के घोड़े, मुझे मालूम है तू भी मेरे साथ कई दिन का भूखा है, कई दिन का प्यासा है, बस ये आखिरी रहमत है, मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचा दे। घोड़े ने सर झुकाया। अब जो सर झुकाया तो क्या देखा, 3 बरस की सकीना घोड़े की टापों से लिपटी हुई है। मेरे बाबा की सवारी के घोड़े मेरे बाबा को कहाँ लेके जाता है? अरे वहां लेके जा रहा है जहाँ से वापस कोई नहीं आया। अरे मेरे बाबा को मरने के लिए ले जा रहा है कि एक मर्तबा हुसैन घोड़े से जमीन पर उतरे, सकीना को अपने सीने से लगाया। सकीना कहती है कि बाबा मैं एक आखिरी मर्तबा आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। का मेरी बच्ची बयान करो। का बाबा मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप मुझे पानी पिला दे, बाबा मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मुझे मदीने पहुंचा दे, क्या फिर क्या बात है? का बाबा आपको तो मालूम है ना कि मुझे उस वक्त तक नींद नहीं आती, मुझे उस वक्त तक नींद नहीं आती बाबा जब तक मुझे आपका सीना न मिल जाए। अजीजो कयामत हो गई। एक मर्तबा हुसैन करबला की जलती हुई जमीन पर लेट गए। मेरी बच्ची सकीना अपने बाबा के सीने पर आराम कर ले। अभी सकीना बाबा के सीने पर लेटी थी, सर रखा था कि एक मर्तबा घबरा के उठ गई। ए बाबा खुदा हाफिज, ए बाबा खुदा हाफिज, मैं आपको ना रोकूंगी। मेरी बच्ची सकीना अभी तो तुम सोई थी, अभी तो तुम्हारी आग लगी थी, इतनी जल्दी कैसे जाग गई? तो बाबा मैं सो गई थी, मैं दिन भर की थकी हुई, मैं सो गई, लेकिन मैं जैसे ही सोई मैंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि मैंने ख्वाब में देखा कि दादी फातिमा ज़हरा आई है, दादी फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई है और मुझसे कहती है कि सकीना मेरे हुसैन को अब और ना रोको, मैं अपने हुसैन का इंतजार कर रही हूँ। ए बाबा खुदा हाफिज, ए बाबा खुदा हाफिज। यहाँ तक कि हुसैन मैदान में आए। अजीजों हुसैन मैदान में आए, तलवार चलाना शुरू की। आप सुनते हैं ना कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन घोड़े की जीन पर डगमगा रहे थे। अजीजों ये इमामत है, ये इमामत डगमगा नहीं सकती। फिर क्या हो रहा था? जिस वक्त आसमान से निदाए गैबी आई, इमाम हुसैन ने तलवार को नियाब में रखा, भागी हुई फौजें पलट रही हैं। अब सुनेंगे आप, खुदा लानत करे शिब्र मलून पर, इसने 30,000 के मखसूस लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कहा कि जिसके पास तलवार है वो दाएं जानिब से हुसैन पर तलवार लगाए, हुसैन दाएं जानिब। कहा जिसके पास नेज़े है वो बाएं जानिब से हुसैन पर नेज़े चलाए, हुसैन बाएं जानिब। किसी ने कहा कि जिसके पास तीर है वो सामने से तीर चलाए, सामने से तीर चल रहे हैं, पीछे से गुर्ज पड़ रहे हैं। ज़हरा का लाल करबला के मैदान में घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी, घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। ये घोड़ा हुसैन को एक नशेब में लेकर पहुंचा। बस अजीजों गजब हो गया। शिम्र मलून अपना कुंद खंजर लेकर आगे बढ़ा। ये मलून इमाम हुसैन की खिदमत में आया और उसके बाद इमाम हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला। अजीजों गजब हो गया। खंजर चल रहा है, गर्दन कट रही है, उरात का पानी नेज़ों उछल रहा है, आसमान से खून बरस रहा है, मुनादी निदा दे रहा है, क़द क़ुतिला हुसैन बे करबला, क़द क़ुतिला हुसैन बे करबला।
कुछ तो बता कहाँ मेरा बाबा है जुलझना, बाबा के जुलझना, बाबा के जुलझना। चेहरे पते कैसा है जुलझना, बाबा के जुलझना, बाबा के जुलझना। कुछ तो बता कहा मेरा बाबा है जुलझना, बाबा के जुलझना, बाबा के जुलझना। कुछ तो बता कहा मेरा बाबा है जुलझना, बाबा के जुलझना, बाबा के जुलझना। कुछ तो बता कहा मेरा बाबा है जुलझना, बाबा के जुलझना, बाबा के जुलझना। प्यासे हैं 3 रोज से जख्मों से चूर है, तो सामने है मेरे वो आँखों से दूर है। प्यासे हैं 3 रोज से जख्मों से चूर है, तो सामने है मेरे वो आँखों से दूर है। किस हाल में तो छोड़ के आया है जुलझना, बाबा के जुलझना, बाबा के जुलझना। कुछ तो बता कहा मेरा बाबा है जुलझना, बाबा के जुलझना, बाबा के जुलझना। आएगा रहीम किसको भला तशनकाम पर, जंगल में छोड़ आया है तू किस मकाम पर। आएगा रहीम किसको भला तशनकाम पर, जंगल में छोड़ आया है तू किस मकाम पर। बाबा से कितनी दूर पादरिया है जुलझना, बाबा के जुलझना, बाबा के जुलझना। कुछ तो बता कहाँ मेरा बाबा है जुलझना, बाबा के जुलझना, बाबा के जुलझना। रुखसात के वक्त उनसे लिपट कर मैं रोई थी, कुछ देर पहले मैं अभी सीने पर सोई थी। रुखसात के वक्त उनसे लिपट कर मैं रोई थी, कुछ देर पहले मैं अभी सीने पर सोई थी। क्या याद उनको अपनी सकीना है जुलझना, बाबा के जुलझना, बाबा के जुलझना। कुछ तो बता कहाँ मेरा बाबा है जुलझना, बाबा के जुलझना, बाबा के जुलझना। तू भी लहू लुहान है आखिर हुआ है क्या, दिल मेरा बैठ जाता है जल्दी मुझे बता। तू भी लहू लुहान है आखिर हुआ है क्या, दिल मेरा बैठ जाता है जल्दी मुझे बता। क्यों इतना फूट फूट के रोता है जुलझना, बाबा के जुलझना, बाबा के जुलझना। कुछ तो बता कहाँ मेरा बाबा है जुलझना, बाबा के जुलझना, बाबा के जुलझना। अपनी वफा पर हर्फ भी आने नहीं दिया, बाबा की तरह तूने भी पानी नहीं पिया। अपनी वफा पर हर्फ भी आने नहीं दिया, बाबा की तरह तूने
ने भी पानी नहीं पिया, तो भी तो 3 रोज से प्यासा है जुलझना, बाबा के जुलझना, बाबा के जुलझना, कुछ तो बता कहाँ मेरा बाबा जुलझना, बाबा के जुलझना, बाबा के जुलझना। लेकर गया था शय को वफादार की तरह, वापस हुआ है रंग से आजादार की तरह। लेकर गया था शय को वफादार की तरह, वापस हुआ है रंग से आजादार की तरह। कैसे कहे जो देख के आया है जुलझना, बाबा के जुलझना, बाबा के जुलझना, कुछ तो बता कहाँ मेरा बाबा है जुलझना, बाबा के जुलझना, बाबा के जुलझना। नैयर जुलूस मातम सरवर नजर में है, अब्बास की वफा का ये मंजर नजर में है। अब भी अलम के साए में रहता है जुलझना, बाबा के जुलझना, बाबा के जुलझना, कुछ तो बता कहाँ मेरा जुलझना, बाबा के जुलझना, बाबा के जुलझना। जिए जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। अस्सलामु अलैका या मौलाया अबल फाज़िल अब्बास इब्न अमीरुल मुमिनीन। अस्सलामु अलैका या अय्युहल अब्दुस सालिह मुतिउलिल्लाहि व लिरसूलिह। अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मुमिनीन। अस्सलामु अलैका इब्न हुसैन शहीद। अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आक़ाए गरीबा मौलाए बेकसा बादशाहे खुरासान। अस्सलामु अलैका या मौलाया रिबल गरबा या मोइन
रूही जिस्मिल कल फिदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम अलैका या मौलाना या साहिबल असर व ज़मान, अलमान 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 मिन फितनिल ज़मान। सलाम अलैका या शरीकल कुरआन, सलाम अलैका या खलीफतर रहमान, सलाम अलैका या मज़हरल ईमान, सलाम अलैका या इमामुल इंस वल जान, सलाम अलैका या इमाम ज़मानना हाज़ा। अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु मखरज ज़हूरक व जअल मिन वानि व अंसारिल मुहिब्बिक व शियतिक फज़वार करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मजलिस शान गरीबा रोज़ा काज़मैन में शब में ठीक 10 बजे शुरू हो जाएगी। तमाम मोमिन से पाबंदी वक्त के साथ शिरकत की गुजारिश है। और कल इंशाअल्लाह यानी 11 मुहर्रम को इमाम बाड़ा अवाखिर में ग़ुफ़रान माफ़ की मजलिस के बाद यौम ज़ियारत के उन्वान से मजलिस आज़ा मुनक़्क़िद होगी। तमाम मोमिन से इन मजालिस में शिरकत की गुजारिश है। बोलिए भाई वो एक मिनट चेंज करना नया नामा पेश करें फिर इंशाअल्लाह बहुत लोग वादे खतरा हुसैन देखिए क्या मतलब है। वो करबला में मदीना तलाश करती है, वो करबला में मदीना तलाश करती है, जो लुट गई है वो दुनिया तलाश करती है। सरे हुसैन को नज़रों से मांगती है कभी, कभी नशे में लाशा तलाश करती है। वो ढूंढती है कभी तो कटे हुए बाजुओं,
पूछती है कभी बड़े जियों से अकबर को, कभी अली में कलेजा तलाश करती है। बता रही है ये सहरा की खाक उड़े उड़कर, हवा आलम का परेड़ा तलाश करती है। हमें देखिए बाद में खतरे होता है किस तरीके से सकीना क्या तलाश कर रही है। बोले देती है सकीना जो रात पे होती, बोले देती है सकीना जो रात पे होती, जला हुआ खत सुमरा तलाश करती है। वो चूमती है कभी तो बंधे हुए बाजों, कभी रसन का किनारा तलाश करती है। कभी वो दौड़ के जाती है अलकमा की तरह, कभी वो मश्क में दरिया तलाश करती है। अबू तुराब के कुन में की एक शहजादी, ज़मीं पर अपना ठिकाना तलाश करती है। वो बढ़ती जाती है जिंदा ले शाम की जाने, ये मौत अपना बहाना तलाश करती है।
मैदान में कैमरे न लगाया करो, जुमले रुक जाती है, गैप बहुत हो रही है। अच्छा, बीच में रोक के नहीं किया करो। इसी चैनल पे ताल कटोरे का भी लाइव चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसी चैनल पे। इसी चैनल पे ताल कटोरे का भी लाइव चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा लिंक ताल कटोरे का चल रहा है। इसी चैनल पे ताल कटोरे का लाइव चल रहा है, आप देख सकते हैं। नीचे लिंक आ रहा होगा लाइव का, ताल कटोरे का देख सकते हैं।
ये भी चलो अपना वो निकाल लिया अच्छा शॉर्ट निकाल लेना इसी चैनल पे ताल कटोरे का लाइव चल रहा है, दूसरा लिंक बना हुआ है, आप जब तक के ताल कटोरे का लाइव देख सकते हैं। इसी चैनल पे ऑप्शन में आके दूसरा लिंक का ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए वहाँ पे ताल कटोरे का लाइव चल रहा है ऑलरेडी।
आगे निकले तो फिर आगे आ गया वो। आगे निकल गई रिकॉर्डिंग करके निकल जाती है। बेल्ट तो लगाए ना, बेल्ट लगाया तो
बंद किए हमने। अभी चलिएगा तो बता दीजिएगा पापा, चलिएगा तो बता दीजिएगा। अपने मरकज पे खड़ा इश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। रोके सरवर ने कहा आँख तो खोलो अम्मा, इतनी खामोश हो क्यों मुझसे तो बोलो अम्मा। याद नाना की जो आई है तो रो लो अम्मा, थक गई हो तो जरा देर को सो लो अम्मा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा इश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। शौक है आपकी हम सब पे जुदाई अम्मा, जाने खोता है शहे कर वो बलाई अम्मा। चरख ने कैसी घड़ी हमको दिखाई अम्मा, हमसे मत रूठिए नाना की दुहाई अम्मा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा इश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। अश्क आलूद फिजा गम की घटा छाई है, हर कली गुलशन इस्लाम की मुरझाई है। हाय किस मोड़ पे तकदीर हमें लाई है, आले अहमद पे मुसीबत की घड़ी छाई है। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा इश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। कौन बात
अब से कुछ ही देर में वो भी वक्त आने वाला है कि हुसैन लाशों पे लाशें उठा रहे हैं। कभी अली अकबर का लाशें ला रहे हैं, कभी कासिम के बवाल टुकड़ों को ला रहे हैं, कभी अली असगर जैसे कि 6 महीने बच्चे का लाशा ला रहे हैं। हाज़ादारो तारीख बताती है इमाम हुसैन ने सदाए हलमिन बुलंद करी, हलमिन नासरिन यंसुरना, हलमिन मुगीसो युगीसुना। अरे है कोई तो हमारी इमदाद को है। तारीख बताती इतने में खेमे में कोहराम बर्पा हुआ। इमाम हुसैन ने बीवियों से कहा कि ये बताओ अभी तो मैंने रुखसत आखिर भी तलब नहीं करी है, ये कोहराम किस बिना पर है? तो मौला आपने जो हलमिन की सजा लगाई है, अरे असगर ने अपने को जूले से गिरा लिया। हाज़ादारो इमाम ने कहा लाओ मेरा बच्चा प्यासा हुआ उसे पानी पिला लो। हाज़ादारो इमाम ने अली असगर को लिया, चलो मैदान कारज़ार की जानिब। अली असगर बोले कि मैदान कारज़ार की जानिब जाना था। कितने में इमाम ने कहा कि देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, इस बच्चे से तो नहीं है। अरे तुम मुझे ही नहीं सही कम से कम इस बच्चे को एक कतरा आप पिला दो। उसके बाद इमाम ने जुमला और कहा, कहने लगे देखो अगर तुमको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं असगर को लिटाए देता हूँ, तुम खुद आके पानी पिला दो। तारीख बताती है वो अरब की दबती हुई रेत की जमीन वो थी कि वहाँ लिखने वालों ने लिखा अगर एक दाना डाला जाए तो भुन जाता था। जैसे ही अली असगर को लिटाया, अरे मछली क्या बगैर पानी के तड़पती होगी जो 6 महीने का बच्चा अगर रेत में तड़पा है। कोई रमजान में सिवाय सरकार सैयदुल के। हाज़ादारो तारीख बता दी इमाम ने फौरन बच्चे को सीने से लगाया। इतने में वलद हराम ने एक सदा बुलंद करी, और फुरमुला तीर लगाओ और असगर की कलाम को फतह करो। इतने में फुरमुला ने एक तीर लगाया, गिर जाता है जमीन पर, फिर दूसरा तीर लगाया, फिर जमीन पर गिरा, फिर तीसरा तीर लगाया, फिर जमीन पर गिरा। इतने में हमारे साथ हराम ने कहा फुरमुला अगर कोई मुझसे पूछता कि मेरी फौज में सबसे अच्छा तीरंदाज कौन है तो मैं तुम्हारा नाम लेता, और तुम एक बच्चे की जानिब तीर नहीं भेज पा रहे हो। फुरमुला ने कहा हमारे साथ अरे जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। अरे मैंने पहला तीर लगाया था तो मोहम्मद मुस्तफा आ गए थे, दूसरा तीर लगाया तो अली मुर्तजा आ गए, अरे तीसरा तीर लगाया तो कयामत हो गई का रसूल की बेटी फातिमा आ गई। और कहने लगी यार फुरमुला क्या कर रहा है? अरे ये मेरे हुसैन का बच्चा 6 महीने का है। अलहम्दुलिल्लाह हाज़ादारो इमाम बढ़ते। अब तारीख बता दी इसने तीर लगाया, 3 भाले का तीर जनाब असगर की जानिब फेंका। फेंकने के बाद तारीख बताती है तीर जो इस्तेमाल होता था शिकार के लिए इस्तेमाल होता था, हर एक शिकार के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि नील गाय जैसे शिकार होते इसलिए इस्तेमाल होता था। हाँ करबला के मैदान में हुसैन के साथ तो इंसाफ ये भी ना हुआ कि जो शिकारी के लिए तीर इस्तेमाल किया जाता है वो असगर के लिए इस्तेमाल किया गया था। तारीख बताती है तीर चला, पहले यानी तीर की असगर के गले में, दूसरी लौ में, तीसरी हुसैन के बाजू में लगी। बच्चा बाप के हाथों में
गालिब हुआ। अब सोचिए किस तरीके से हुसैन ने 6 महीने के बच्चे को पलटाया होगा, उसके बाद तीर निकाला होगा। तारीख बताती है कि जैसे ही तीर का निकलना था कि खून का फव्वारा निकलना था, इतने में फौरन इमाम ने चुल्लू लिया, चाहा कि आसमान की जानिब खून को फेंकूं तो सवाज़ादा बुलंद हुई, ऐ हुसैन है खून का खतरा भी ना आ जाए वरना रोज़े क़यामत तक में अपने रहमत नहीं बरसेगा। हुसैन ने चाहा कि ज़मीन की जानिब फेंकूं, ज़मीन से सजा है हुसैन है खून भी ना आ जाए वरना रोज़े क़यामत तक के एक अनाज का दाना भी ना उगेगा। आददारो इमाम ने ये जुमला कहते हुए खून को अपने चेहरे पर मना कि इनकार आसमान को है राज़ी ज़मीन नहीं, अरे असगर तुम्हारे मुंह का ठिकाना कहीं। ये असगर की लाश खेमे में आई, वो वक्त भी आया कि हुसैन इमाम हुसैन ने रुख़्सत आखिर ली। जनाब सकीने आई, कहा बाबा जाते जाते एक बार सकीना को सीने पर सुलाते जाइए। इमाम हुसैन ने सकीना को सीने पर सुलाया, सकीना की आग लगी। कुछ देर बाद जनाब सकीना बेदार हुई और फौरन कहा बाबा आप जाइए, बाबा आप जाइए। इमाम हुसैन ने कहा मेरी बेटी थोड़ा और सो ले। कहा नहीं बे बाबा, मैंने ख्वाब में देखा है कि दादी फातिमा आई है। वो कह रही है सकीना अरे मेरे लाल को जल्दी मुझे दे दो। जनाब सकीना ने मीर अनीस लिखते हैं कि नींद आएगी जब रात को मुँह पाऊंगी बाबा, मैं रात को महफिल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं शैतानियां बाहर, सीने पे सुलाएंगे तुम्हें रात को मादर। कहने लगी सोएंगे कहाँ फिर अली असगर, शह ने कहा बस इतना करो सत्य मैं तुम पर, अरे शब होएगी और दस्त में हम होएंगे बीबी, अरे असगर मेरे साथ आज वही सोएंगे बीबी। तारीफ बताती है ये वो वक्त आता है हुसैन मैदान कारजार की जानी पर है। पढ़ने के बाद तारीफ बताती है अब जैसे ही लोगों ने तीर चला इतने में आवाज बुलंद आई, ऐ हुसैन बस, ऐ नफ्से मुतमइन्ना पलटा अपने रख की जानिब। हुसैन ने नियाम तलवार के खून को पोंछा, नियाम में रखना। रखने के बाद तारीफ बताती है अब जैसे ही तलवार को नियाम में रखना था कि किसी ने तीर चलाए, किसी ने पत्थर चलाए, किसी ने नेज़े चलाए, किसी ने भाले चलाए। अरे कयामत तो ये थी जिसके पास कुछ न था उसने नेज़ उतार करके हुसैन की लाश को मारी। तारीख बताती है इतने में बलद हराम शुरू आगे बढ़ा, इसने इमाम हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला। आपको मालूम है इमाम हुसैन जहाँ गिरे थे और जहाँ इमाम हुसैन का सर कलम हुआ था वहाँ 70 कदम का फासला था। तो ये बलद हराम कहता है कि हमने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाली, अब हुसैन को खींचना शुरू किया। कभी एक बार इधर देता है, कभी एक बार इधर कुछ करता है, इतने में खंजर निकालता है। इसने कहा कि खंजर चलाए, खंजर चलता नहीं है। इसने इमाम हुसैन की गर्दन को पलटा, 12 करके हुसैन को लगा। क्या कर रहा है? अरे इमाम चक्की 20 का पाला है। सैयद सज्जाद ने बाबा को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अला लानतुल्लाहि अल कौम सालिहीन।
सजदे की खातिर उसकी पेशानी झुकी होगी मेरी ज़ैनब के हाथों में रसन भी बन चुकी होगी ज़ैनब के हाथों में रसन भी बन चुकी होगी मेरे बाबा मेरे बच्चे पागे कौन रोएगा ये मंजर फातिमा किसे तरह देखेगी मेरे बाबा फातिमा किसे तरह देखेगी मेरे बाबा तुम्हारी लाडली मखदल मेरे बाबा उठा के खाक मकतल साल डाले मेरे बाबा उठा के खाक मकतल साल डाले मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बच्चे पाके कौन रोएगा तड़पता होगा तेरे एक मेरा लाडला बेटा एक मेरा लाडला बेटा दुआ उस वक्त भी उम्मत को देगा लाडला बेटा दुआ उस वक्त भी उम्मत को देगा लाडला बेटा मेरा मज़लूम मेरा हाय प्यासा लाडला बेटा मेरा मज़लूम मेरा हाय प्यासा लाडला बेटा मेरे बाबा मेरे बच्चे पाके कौन रोएगा जनाजा मेरे बच्चे का सरे मकतल पड़ा होगा मेरे बच्चे का सरे मकतल पड़ा होगा सराने शिम सासाले जर खड़ा होगा वतन से दूर बहराने यही लोहा पड़ा होगा वतन से दूर बहराने यही लोहा पड़ा होगा मेरे बाबा मेरे बच्चे पाके कौन रोएगा रज़ा ये दुश्मन शहीद कुर्बा तो मनाएंगे ये दुश्मन शहीद
वे लगाएंगे बेशुमार वे लगाएंगे अगर कुर्बानी सरवा से सब आंखें चुराएंगे
जिंदगी का क्या भरोसा
घबरा के निकल आई बानो, घबरा के निकल आई बानो। बेशीन का झूला छूट गया, शूर को तंदूर नूरा को काट के बाल के गए, नूरा को काट के बाल के गए, नूरा को काट के बाल के गए, नूरा को काट के बाल के गए। रातों में अंधेरा छूट गया, रातों में अंधेरा छूट गया। झूला छुटाई मौला ने, झूला छुटाई मौला ने। मच्छी में कलेजा छूट गया, छूट गया। दरिया के किनारे में माने, दरिया के किनारे में माने, दरिया के किनारे में माने, दरिया के किनारे में माने। और बांध किस्मत से पाने, और बांध किस्मत से पाने। ये बड़ी मौजो देख तो लो, ये बड़ी मौजो देख तो लो। बेशीर भी प्यासा छूट गया, शूर को चलते ये पारा पारा लाशा है, पारा पारा लाशा है, ये पारा पारा लाशा है, पारा पारा लाशा है। शबीर का ढलती रहती बात, शबीर का ढलती रहती बात। ऐसा लिए आलम डूबने को, ऐसा लिए आलम डूबने को। या खाक का काबा छूट गया, शूर को चलते ये फजले हुसैनी शायर था, ये फजले हुसैनी शायर था, ये फजले हुसैनी शायर था, ये फजले हुसैनी शायर था। शबीर से बढ़कर कोई नहीं, शबीर से बढ़कर कोई नहीं। मौला का भरोसा जब से किया, मौला का भरोसा जब से किया। दुनिया का सहारा छूट गया, शूर को चलते
وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله رسوله وحجت على اليقين ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت ذلك فقيت يا مولاي يا عبد الله أشهد أنك كنت نورا ترفع بشانك ويرحم المطهرة لم تجدك جاهلية بالجافحة ولم يدرك من كل ما استجابها وشدنك من دائم الدين قد كان الممكن وشدنك الإمام الرقي والرقي التكفيل حافظ يوم الدين وشدنك الأئمة بوضعك ولمن التقوى وعلام الهدى ولورد الهدى والهدى لنا في الدنيا وشكر الله وملائكته وانبياءه ورسوله اني بكم مؤمن وبياركم مؤمن وبشرائعنا وعلينا عملي وقلبي لقلبكم سلم لامركم واتبعوا صلوات الله عليها وعلى ارواحكم وعلى جسادكم وعلى جسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم السلام عليكم يا نبي الله السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم يا امير المؤمنين السلام عليكم يا ابن حسين الشهيد السلام عليك ايها الشهيد وابن الشهيد السلام عليك ايها المظلوم وابن المظلوم لعن الله امة قتلتك لعن الله امة ظلمتك لعن الله امة سمعت ذلك خفيتك السلام عليك يا ولي الله وعصاه السلام عليك يا سيا الليل والدار السلام عليك يا انصار دين الله السلام عليك يا انصار رسول الله السلام عليك يا انصار امير المؤمنين السلام عليك يا انصار فاطمة الزهراء سيد النساء العالمين السلام عليك يا انصار ابي عبد الله حسين وابي انصار مثلكم وطعامة الارض التي فيها تدركم وصدتم فوق عظيما فيتمكم معكم وأحبكم معكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك ابن رسول الله السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بأثنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى ولي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى الصحابة الحسين خصوصا سيدي مولا يا وقاب الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين ولقمة الهراء وزينب الكبرى وأم كلثوم وبنت السكينة السلام عليك جميع المال ورحمة الله وبركاته السلام عليكم مولاي يا طيب القربان السلام عليكم معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها النفوس والدكوس السلام عليكم مقدسة الشتات زوار يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان الرب العجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا أمير الجزيرة الفدا ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه مولانا يا صاحب الزمان ألمان 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 السلام عليك يا خليفة القرآن يا مدن الأيمان السلام عليك يا أجل الله تعالى ولدك وقال الله تعالى محمدك وجعلنا من القول وأعواني ومحبه وشيعته ودعوته والاجتناب معصيته ومن لنا اللقاء صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. Thank you.